सृष्टौ या सर्गरूपा जगदवन विधौ पालनीया च रौद्री This call is now being संहारेशापि recorded. यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ती मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सास्मदवाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिशा राधितालङ्करोतु भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। चलिए, जी तो हम लोगों का पिछले तक का आकांक्षा का स्वरूप विचार जो था जी जी वो हम लोगों ने देख लिया है ना। अभेदान्वय बोध के प्रति प्रयोजकी भूत आकांक्षा का स्वरूप विचार हम लोग मुख्य रूप से कर रहे थे। जी तो उसमें गदाधर भट्टाचार्य जी ने कर दिया कि नीलो घटो इत्यादि स्थलों में प्रथमांत घटपद समविव्याहृत प्रथमांत घटपद समविव्याहृत प्रथमांत नील पदत्व रूप आकांक्षा जो है वो प्रयोजकी भूत आकांक्षा है कि नहीं? जी 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 हाँ, और समास स्थल में घटपदा व्यवहित पूर्ववर्ती नील पदत्वम चाहे नील पदा व्यवहित उत्तरवर्ती घटपदत्व रूप आकांक्षा जो है वो प्रयोजकी भूता है ना, है, कारणी भूता तादृश आकांक्षा आकांक्षा है। ज्ञान कारण है। और आकांक्षा ज्ञान जो है वो कारण हो जाएगा। जी अव्यवहितोत्तरत्व का निवेश करना पड़ेगा, है ना, जी कार्य कार्यतावेद कुक्षी में। उक्ति तो में यदि नहीं अव्यक्त का निवेश करेंगे करना तो तो ये व्यतिरिक्त विचार आ विचार जाएगा। हो जाएगा, आप लोग समझ ही रहे, ठीक है ना। जी तो इसलिए उसका अव्यवहितोत्तरत्व का निवेश भी कर देंगे तो ये आपका शब्द बोध और आकांक्षा ज्ञान का कार्य कारण भाव बन जाएगा। क्या बनेगा नीलो घटाव के लिए, बोलिए? नीलो घटाव के लिए कार्य कारण भाव बन जाएगा। अभेद संबंधावच्छिन्न नीलत्वावच्छिन्न नीलनिष्ठ विशेषता निरूपित घटत्वावच्छिन्न घटनिष्ठ विशेषताशाली शब्द बुद्धित्वावच्छिन्नं प्रति प्रथमांत नील पदा व्यवहितोत्तरवर्ती प्रथमांत घटपदत्व रूप आकांक्षा ज्ञानम कारणम तादृशी आकांक्षा प्रयोजिका। ये आकांक्षा ज्ञानम कारणम आपने कह दिया, जी वो ठीक कहा, लेकिन अव्यवहितोत्तरत्व का निवेश नहीं न किए, छोड़ दिए। अच्छा ठीक है। तो प्रथमांत नील पदा व्यवहितोत्तरवर्ती प्रथमांत घटपदत्व अव्यवहितोत्तरवर्ती क्या होता है जी? समभिव्याहृत। अच्छा अरे घटो नील भी हो सकता जी है, जी नीलो जी घटा जी भी हो जी जी सकता जी है, आपको दोनों जगह घटे। प्रथमांत नीलपद समभिव्याहृत प्रथमांत घटपदत्व रूप आकांक्षा ज्ञान व्यवहितोत्तर जायमान शब्द बुद्धित्वावच्छिन्नं प्रति तादृश शब्द बुद्धित्वावच्छिन्नं प्रति प्रथमांत नीलपद समभिव्याहृत प्रथमांत घटपदत्व रूप आकांक्षा ज्ञानम कारणम तादृश हाँ, आकांक्षा प्रयोजिका। आकांक्षा ज्ञानम कारणम, बस यही बोलिए, अब दो दो बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। जी जी जब जी 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 आकांक्षा ज्ञान व्यवहितोत्तर जोड़े हैं जी तो जी जी तादृश शब्द बोधिम प्रति आकांक्षा ज्ञानम कारणम, यही चाहिए, ठीक। इसी तरह नील घट समास स्थल का कार्य कारण भाव कैसे बोलेंगे? जी प्रथमांत नील पदाव्यवहितोत्तर प्रथमांत प्रथमांत नील पदाव्यवहितोत्तर वर्ती घट प्रथमांत, अरे समास स्थल में कहाँ प्रथमांत नील होता है, कहाँ से मतलब नहीं नहीं हाँ नील पदाव्यवहितोत्तर वर्ती घटपदत्व रूप आकांक्षा ज्ञानाव्यवहितोत्तर जायमान शब्द बुद्धित्वावच्छिन्नं प्रति नील पदाव्यवहितोत्तर वर्ती घटपदत्व रूप आकांक्षा ज्ञानम कारणम। घटपदा व्यवहित पूर्ववर्ती नील पदत्व रूप आकांक्षा ज्ञान को कार्य कारण भाव बोलिए। उसी समास स्थल में दो बोले हैं ना, घटपद। घटपदाव्यवहित पूर्ववर्ती नील नील पदत्व रूप आकांक्षा ज्ञानाव्यवहितोत्तर जायमान शब्द बुद्धित्वावच्छिन्नं प्रति घटपदाव्यवहित पूर्ववर्ती नील पदत्व रूप आकांक्षा ज्ञानम कारणम। ये कर दिए, ठीक है ना। इस जी तरह से सिद्धांति ने, गदाधर भट्टाचार्य जी ने ये आकांक्षा ज्ञान और अभेदान्वय बोध का कार्य कारण भाव बता दिया। इसके जी बाद बहुत सारे पक्ष, तीन पक्ष आए थे जो समास व्यास साधारण आकांक्षा की कल्पना कर रहे थे, जी है ना। तो उन सब का भी निराकरण गदाधर भट्टाचार्य जी ने कर दिया। हम लोगों ने अंतिम पाठों में उनको भी देख लिया। अब आगे बढ़ना जी है। पिछले पाठ जी में कोई प्रश्न हो तो बोलिए। हाँ उसमें एक प्रश्न था हाँ, क्या? कि आपने जो विरुद्ध विभक्ति राहित्य वाला बनाया था तो उसमें अवैयाकरणों को ज्ञान न होने के कारण तद घटक पदों का ज्ञान न होने के कारण घटित जो आकांक्षा है उसका भी ज्ञान नहीं हो पाएगा, शब्दबोध नहीं होगा। हाँ, दो जगह दिक्कत आई थी। नीलो घटो में जो हम का भ्रम हो गया था वहां शब्दबोध आकांक्षा के रहने के कारण शब्दबोध न हो वो रहा दो था। जगह का कहाँ चर्चा है? अरे नहीं नहीं वो पहले वाले में बोल रहे हैं। वहां का हो गया था, मतलब उसके बाद जो पक्ष आया था अथ नीलो घटः नील घटः इत्यादि में जो आकांक्षा मतलब बनाए तीसरा थे। कल्प, सीधा वही बोलिए ना।
हाँ ठीक है वही बोल रहे हैं। उसमें आपने कहा कि नील घट रूपम में आकांक्षा नहीं घटेगी, इसलिए वहाँ जो है इस प्रकार की आकांक्षा नहीं मान सकते, क्योंकि वहाँ स्वोत्तर सुपद भिन्न पदानुत्तरत्व रूप में नहीं जाएगा, घटपद का व्यवधान है, ऐसा आपने कहा था। हाँ। इसलिए इस आकांक्षा को हम नहीं मान सकते, छोड़ दिया इस कल्प को। हाँ। लेकिन हम जब टीका पढ़ रहे थे तो उसमें आया था कि घटपद का जो व्यवधान बता रहे हैं वो नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं होगा? नील घट रूपम में व्यवधान तो है ही ना। ठीक है, तो उसमें ये लोग तर्क दे रहे हैं क्या? कि न च घट रूपम इत्येक पदम तर्कमते शक्तम पदम इति नियमेन घटपदस्य भिन्नत्वात् रूपपदस्य च भिन्नत्वात् तस्मात् नीलघट रूपम इत्यत्र जायमान शाब्दबोध निर्वाहार्थम अन्यादृशम आकांक्षा स्वरूपम वक्तव्यम। हाँ ठीक है। तो वहाँ स्वोत्तर सुपद भिन्न निराकांक्ष पदानुत्तरत्व विशिष्ट स्वोत्तरत्वादि रूप स्वाव्यवहितोत्तरत्व संबंधेन नीलादिपदवत् स्वंत घटादिपदत्वम इति लक्षण समन्वयः। हाँ तो ऐसे ये लक्षण समन्वय करें, ये समझ में नहीं आ रहा है हमको। क्या नहीं आ रहा है? जैसे इन लोगों ने कहा कि न च घट रूपम इति एकम पदम, तो ये तो घट रूपम एकम पदम, तर्क मते शक्तम पदम इस करके ये घटा रहे हैं तब तो आदर्श घट वाले। अलग पद हो गया ना भाई, कैसी बात कर रहे हैं? अरे शक्तम पदम कहेंगे, घट पद अलग है, रूप पद अलग है, जी और उसी के अनुसार हम चल रहे हैं। जी 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 तो फिर घट पद का व्यवधान तो हो गया ना, नील पदोत्तरवर्ती सुपद भिन्न पद कौन पद हो गया? घट तो पद हो उन्होंने गया। और उन्होंने पद भिन्न, उत्तरत्व ही रूप पद में जा रहा है, अनुत्तरत्व नहीं जा रहा है, तो आकांक्षा इसमें आपकी नहीं घट रही है। इसमें इन लोगों ने निराकांक्ष बीच में जोड़ दिया है, वो इसका क्या उसके तात्पर्य है? बाद की खोटी है ना। आप कह रहे हैं कि घट पद ही नहीं है, घट का पद का व्यवधान ही नहीं है, ऐसे कैसे बोल रहे हैं उठपटांग? नहीं समझे? बोलिए। अरे घट पद का व्यवधान ही नहीं है, ऐसा कैसे कर सकते हैं? नहीं घट आप पद का कितना भी व्यवधान है। परिष्कार कर लो, घट पद बीच में है तो है, उसको आप थोड़ी न हटा देंगे। अच्छा ठीक है। हाँ, अब वो क्या कह रहे हैं, वो जो आपके वो कोई पूर्व पक्षी है जो समास व्यास साधारणी का समर्थन करना चाह रहा है आकांक्षा का, वो कह जी रहा है कि हम है ना, ये जो आपका संबंध है, आपका क्या है आकांक्षा का तीसरे कल्प में? जी स्वोत्तर नील सुपद पद भिन्न विशिष्ट पदानुत्तर। स्वंत घट पदत्वम। जी चाहे यहाँ नील घट रूपम के लिए देखे तो नील पद विशिष्ट स्वंत रूप पदत्वम, जी यही आकांक्षा है। जी वैशिष्ट्यम अव्यवहितोत्तरत्व संबंधे न, लेकिन वो अव्यवहितोत्तरत्व किम रूप मानेंगे? तो यदि हम मानते हैं कि स्वोत्तर सुपद भिन्न पदानुत्तरत्व विशिष्ट स्वोत्तरत्व रूप, तो क्या जी हो जाएगा? यहाँ पर नील घट रूपम में आकांक्षा नहीं घट पाएगी, अनुत्तरत्व नहीं जाएगा उसमें। क्योंकि नील स्वम से लिया नील पदम, तद जी उत्तरम सुपद भिन्न पदम घट पदम हमको मिल जाएगा, और तद उत्तरत्व ही रूप पद में जाएगा, अनुत्तरत्व नहीं जाएगा। तो जी इसलिए वो आकांक्षा यहाँ नहीं बन पाएगी। उसके लिए गदाधर भट्टाचार्य जी कह रहे हैं कि फिर नील घट रूपम के लिए आपको क्या अलग आकांक्षा को कारण मानना पड़ेगा। तो समास व्यास साधारणी आकांक्षा आपको कहाँ बन पाई? नहीं ना बन पाई। नहीं बन पाई। तो अब जो समास व्यास साधारणी आकांक्षा का समर्थन करने वाला व्यक्ति है, वो एक वो ऊपर से शंका कर रहा है। क्या जी शंका कर रहा है? ध्यान दीजिएगा। शंका ये कह रहा है कि वो हम क्या कर देंगे, जो संबंध है ना जी स्वोत्तर सुपद भिन्न पदानुत्तरत्व, उसमें स्वोत्तर सुपद भिन्न कैसा पद होना चाहिए? निराकांक्ष पद होना चाहिए। कैसा पद होना चाहिए? निराकांक्ष। स्वोत्तर सुपद भिन्न क्या होना निरा चाहिए? निराकांक्ष निराकांक्ष पद। पद होना चाहिए। कैसा पद होना चाहिए? निराकांक्ष पद होना और चाहिए। तादृश पदानुत्तरत्व हमको चाहिए। आप क्या कर रहे थे? सुपद भिन्न कोई भी पद उठा दे रहे थे, जी लेकिन हम क्या कह देंगे कि सुपद भिन्न आपको पद ऐसा ही पकड़ना है जो निराकांक्ष हो। ठीक है, जी तो अब संबंध का स्वरूप क्या बनेगा? स्वोत्तर सुपद भिन्न निराकांक्ष निराकांक्ष पदानुत्तरत्व विशिष्ट विशिष्ट। स्वोत्तरत्व संबंधेन नील पद विशिष्ट स्वंत रूप पदत्वम आकांक्षा, चाहे घट पदत्वम आकांक्षा, ये बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? ये बन जाएगा। घट पद जो है वो निराकांक्ष तो है नहीं, रूप की अब उसको देखिए, आकांक्षा है। घटाने दीजिए, रुकिए, आराम से चलिए, ऐसे हड़बड़ाहट मत करिए, फिर जी जी पदार्थ खुलता नहीं है। फिर जी स्वम जी से जी लिया नील पदम,
तदुत्तर कौन लेंगे आप? अब घटाते समय सुपद सुपद तो है नहीं, समास हो गया। स्वोत्तर सुपद भिन्न आप जो पद पकड़ रहे थे, कौन सा पद पकड़ रहे थे? हम घट पद पकड़ रहे थे। लेकिन अब नहीं ले सकते क्योंकि हमने पद में विशेषण दिया, निराकांक्षत्व विशेषण दिया है, जी, तो निराकांक्ष पद को पकड़ना। यहाँ घट पद जो है वो कैसा पद है? साकांक्ष है। साकांक्ष है। घटस्य रूपम घट रूपम, तो यहाँ साकांक्ष है ना घट पद, हाँ जी, साकांक्ष है। तो निराकांक्ष पद नहीं है, तो इसलिए स्वोत्तर सुपद भिन्न पद निराकांक्ष पद कौन मिलेगा आपको? अब और दूसरा कोई उदासीन पद मिल जाएगा? कोई उदासीन पद रहेगा। तद अनुत्तरत्व जो है वो आपका रूप पद में जा रहा है कि नहीं जा रहा है? जा रहा है। और स्वोत्तरत्व तो जा ही रहा था, जी, नील पदोत्तरत्व तो रूप पद में जा ही रहा था। तो जी। ऐसे स्वाव्यवहितोत्तरत्व संबंधे न नील पद विशिष्ट रूप पद हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। तो ये आपकी आकांक्षा बन गए, ये सब जी। जगह चलेगी। अब आपको हाँ। यदि कहीं पर नील रूपम सामान्य स्थल है, बीच में किसी का व्यवधान नहीं है, तो वहां पर जी, भी ये घट जाएगा, जी, क्योंकि स्वम करके क्या लेंगे? नील रूपम स्थल है, नीलम च तद रूपम नील रूपम ये स्थल है, ठीक है ना? जी, जी। वहां पर स्वम नाम नील पदम, तद नील उत्तर पदम। सुपद भिन्न निराकांक्ष ही पद लेना है, तो कौन जी, पद जी, लेंगे? उदासीन कोई पद लेंगे। जी। तदनुत्तरत्व रूप पद में चला गया कि नहीं चला गया? चला गया। चला गया रूप पद में, तो तदनुत्तरत्व चला गया और स्वोत्तरत्व तो जाता ही है, नील पदोत्तरत्व। तो एतादृश विशिष्ट संबंध है न, नील पद विशिष्ट रूप पद हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। तो ये सब जगह चल जाएगा। जी, नीलम रूपम कोई स्थल होगा, मान लीजिए जी, व्यास स्थल ले लीजिए, नीलम रूपम व्यास स्थल, वहां पर भी घट जाएगा। जी। त्वम नाम नीलपदम नील पदम। तदुत्तरम हम सुपद भिन्न निराकांक्ष पद कौन लेंगे? दूसरा कोई उदासीन पद ले लेंगे। उदासीन पद लेंगे, और तदनुत्तरत्व यहाँ रूप पद में आ जाएगा, जी, आ जाएगा। और स्वोत्तरत्व तो जा ही रहा है, नील दोनों में पदोत्तरत्व रूप पद में है ही, है। इसलिए वो विशिष्ट संबंध है ना आपका। क्या है आपका? नील पद विशिष्ट रूप पद हो गया व्यास स्थल में भी, तो समास व्यास साधारण आकांक्षा बन गए। बस खाम खाली क्या करना था? निराकांक्षत्व पद में हमने विशेषण दे दिया, ये दे जी। देने पर क्या आपका वो आकांक्षा का स्वरूप बन जाएगा? नीलो घटा स्वोत्तर। नील घटा इत्यादि स्थलों के लिए बोलना होगा, तो क्या बोलेंगे कि भाई स्वोत्तर सुपद भिन्न निराकांक्ष पदानुत्तरत्व विशिष्ट स्वोत्तरत्व संबंधे न नील पद विशिष्ट स्वंत घट पदत्व आकांक्षा बन गया। जी। नील रूपम के लिए बोलना होगा, नील घट रूपम के लिए बोलना होगा, तो आकांक्षा क्या बोलेंगे? स्वोत्तर सुपद भिन्न निराकांक्ष पद अनुत्तरत्व विशिष्ट स्वोत्तरत्वादि संबंधेन आदि फिर क्या होता है उसमें? स्वोत्तरत्व संबंधेन हाँ, नील जो है नील पदवत् स्वंत रूप घटपदत्व रूप। नील घट रूपम का बोल रहे हैं ना, तो स्वंत रूप पदत्वम जी, स्वंत रूप पदत्वम। ये बन जाएगी। अब ये नील घट रूपम। कोई टीकाकार आप जहां से भी पढ़ रहे हैं, तो उन्होंने जी, ये सब पक्ष रखा कि भाई जी, निराकांक्षत्व विशेषण दे देंगे तो समास व्यास साधारणी बन जाएगी, अन्य दृष्टि जी। आकांक्षा की कल्पना नहीं ना करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी अब। सब जगह काम चल जाएगा समास व्यास स्थल। हाँ, तो अब पूछिए क्या आपका प्रश्न क्या था? ये तो वहां का ग्रंथ आ गया टीका का, अब बोलिए। अब ये खंडन कैसे कर रहे हैं कि ऐसा आकांक्षा नहीं चलेगी? अच्छा, ये सा जी, अब देखिए, आप ये आकांक्षा बनाए हैं, ठीक है ना? क्या आकांक्षा का स्वरूप बोलिए? नील घटो तो नील घट और नीलो घट के लिए बोलिए क्या आकांक्षा बनाए हैं? स्वोत्तर सुपद भिन्न निराकांक्ष पदानुत्तरत्व विशिष्ट स्वोत्तरत्वादि रूप स्वाव्यवहितोत्तर संबंधेन नील पदवत् स्वंत घटपदत्व रूप आकांक्षा। ये कर दिए, ठीक है ना? जी, संत घट पदत्व रूप आकांक्षा, ये आपने कर दिया। अब हम जी। स्थल आपको दे रहे हैं, आप ये किसके किसके लिए बनाए हैं? नीलो घट और ये हम समास व्यास साधारण के लिए बनाए हैं। समास व्यास साधारण, मतलब समास कौन है और व्यास कौन है, वो स्थल दो बोलिए। नीलो घट व्यास स्थल और हाँ। नील घट रूपम समास स्थल। ले, नील घट रूपम कहाँ आ गया? उसमें घुस गया नील घट। नील घट, हाँ लीजिए, नील घट समास रूप। हाँ, नील घट समास वाला है ना, ये रूप वाला तो अलग हो गया ना भाई, नील घट अच्छा, रूपम तो ठीक। अलग हो गया, अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसलिए ध्यान दीजिए, घट नीलो घट के लिए बनाए, नील घट के लिए बनाए, है कि नहीं है? अब हम ठीक आपको है। स्थल कह रहे हैं, घटो नील, क्या कह रहे हैं?
घटो नीलः, यहाँ पर अभेदान्वय बोध होता है कि नहीं होता है? घटो नील कहने पर नीला भिन्नो घटः होता है। होता है। अब चलो घटाइए यहाँ पर। यहाँ स्व से नील घटो पद नीलः, विशिष्ट आपको स्वंत घट पद में ले जाना है। हमने प्रयोग किया है घटो नील। क्या किया है? घटो नीलः। अरे नीलो घट का विपरीत कर दिया। व्यास स्थल ही है, घटो नील, दोनों प्रथमांत ही है जी, ना? तो इसमें नील पद विशेषण वैशिष्ट आपको ले जाना है किसमें? घट पद में। स्वंत घट पद में। जी, ले जाइए अब जरा, कैसे देखें हम भी वैशिष्ट कैसे ले जाते। ये अव्यवहित तो तरह तो नहीं जाएगा फिर, उत्तर स्वतः तो नहीं ना जाएगा। नहीं जाएगा, अव्यवहित पूर्व जोड़ना पड़ेगा। तो फिर ये सब अंड बंड कहाँ बनेगा आपका? हाँ। नहीं ना बन पाएगा। ये अव्यवहित तो नहीं जाएगा दादा। नहीं जाएगा, है कि नहीं है? जी जी जी। तो इसलिए ध्यान दीजिए, ये आकांक्षा आपकी नहीं ना घटेगी। नीलो घट, घटो नीला में ही नहीं घट रही है। अच्छा, हमने ठीक तो है। क्या कहा था? प्रथमांत घटपद समभिव्याहृत प्रथमांत घटपदत्व। अब चाहे तब तो घट को उधर रखो चाहे इधर रखो, समभिव्याह है कि नहीं, हमको ये बताइए। हाँ, समविचार तो है, बढ़िया तो से है। हमारे मन में तो बन रहा था, उसी से सब चल रहा था। आपका तो घटो नीला में जो नहीं घट रहा है, दूसरे की तो बात जाने दो। हाँ, ये वाला नहीं घट पाएगा। तो फिर स्वोत्तर तो नहीं जाएगा, नील पदोत्तर तो नहीं जाएगा। फिर नील पद वो क्या क्या अंड बंड बाकी दूसरा, वो तो मान लीजिए किसी भी तरह घटाए भी। जी, अव्यवहित पूर्ववर्ती जोड़ देंगे। क्या जोड़ेंगे? अव्यवहित पूर्ववर्तित्व। तो हमको बताइए आकांक्षा का स्वरूप क्या बनाएंगे? स्वोत्तर आकांक्षा का स्वरूप क्या बनाए? आकांक्षा का स्वरूप बोलिए, आ, बोलिए जैसे दिमाग में आया कि भाई ये गोर दे देंगे तो बोलिए। स्वोत्तर सुपद भिन्न, फिर निराकांक्ष, पदानुत्तरत्व, निराकांक्ष, पदानुत्तरत्व, पदानुत्तरत्व विशिष्ट। विशिष्ट स्वोत्तरत्व था। अब क्या जोड़ेंगे आप? अब यहाँ जोड़ेंगे निराकांक्ष, अनुत्तरत्व था तो पदाव्यव। अरे उस संबंध में कुछ नहीं करना है, अलग से जोड़ेंगे ना, वो तो रहेगा ही। जी जी स्वोत्तर जी सुपद भिन्न निराकांक्ष पदानुत्तरत्व रहेगा, जी स्वोत्तरत्व भी रहेगा। एक जी। और जोड़ेंगे तो क्या बनाएंगे, बोलिए ना। हाँ जी, स्वोत्तर सुपद भिन्न पदानुत्तरत्व विशिष्ट, स्वोत्तरत्वादि रूप, स्वोत्तरत्वादि रूप, स्वाव्यवहित ये रूप क्या पूर्ववर्तित्व बोल रहे हैं? संबंध। स्वाद स्वतरत्वादि रूप। फिर क्या बोलना चाह रहे हैं? अंड बंड ये सब क्या तरीका है बोलने का? परिष्कार करने का तरीका तो मालूम होना चाहिए कि कैसे करा जाए। अरे अव्यव स्वतरत्व के बाद जोड़ना पड़ेगा ना, स्वतरत्व विशिष्ट कुछ जोड़ करके बोलिए। हाँ, वही अव्यवहित पूर्ववर्तित्व। तो बोल करके बोलिए, जोड़ करके बोलिए, हमको कहिए क्या बनेगा। स्वोत्तर स्वोत्तर सुपद भिन्न पदानुत्तरत्व विशिष्ट, स्वोत्तरत्वादि रूप, स्वाव्यवहित अरे पूर्ववर्तित्व संबंध। स्वतरत्वादि रूप बोलने के बाद कौन सा स्वाव्यवहित पूर्ववर्तित्व होता है? ये कौन होता है? स्वतरत्वादि रूप। वो अव्यवहितोत्तरत्व के लिए वो रूप शब्द पड़ा है कि ऐसा जो अव्यवहितोत्तरत्व संबंध है, उस अव्यवहितोत्तरत्व संबंध है ना, नील पद विशिष्ट जो स्वंत घट पद होगा, वो आकांक्षा होगी। अब तो आप घटाइए उसी में आप, रूप के बाद स्वाव्यवहित पूर्ववर्तित्व घुसेड़ रहे। तब आप घटाइए ना। क्या जोड़ना चाह रहे हैं? आपको क्या कहना है? आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम स्वोत्तरत्व है ना, उसकी जगह हम एक और संबंध उसमें डाल देंगे, स्वाव्यवहित तो पूर्वत्व भी जोड़ देंगे, ये कहना चाह रहे हैं ना? जी, तो उसमें क्या से बोला जाएगा? रूप को क्यों बीच में घुसेड़ रहे हैं? अरे बोलिए तो। स्वोत्तर सुपद भिन्न पदानुत्तरत्व एक हो गया। जी उससे विशिष्ट क्या बोले? स्वोत्तरत्व बोले। जी उससे विशेष, अब उसके बाद कुछ नहीं बोलते थे, लेकिन अब जैसे आपको परिष्कार करना है तो उसके बाद एक विशिष्ट और जोड़ करके स्वाव्यवहित पूर्वत्व जोड़िए बोलिए, आप बोलिए, फिर से बोलिए पूरा। कि स्वोत्तर सुपद भिन्न पदानुत्तरत्व विशिष्ट, स्वोत्तरत्व विशिष्ट, स्वाव्यवहित पूर्ववर्तित्व स्वाव्यवहित पूर्ववर्तित्व रूप जो स्वाव्यवहितोत्तरत्व संबंध, ऐसा अंडबंड करेंगे। अच्छा, नहीं समझ में आ रही समस्या? नहीं, समस्या तो आ रही है समझ में। स्वाव्यवहितोत्तरत्व का आप व्याख्या कर रहे थे, ध्यान जी जी दीजिएगा। जी। उसमें स्वाव्यवहित पूर्वत्व डालेंगे नहीं हो सकता है ये। तो फिर
आपके दिमाग में क्या चढ़ गया? आपको ये चढ़ा कि भाई हम यदि घटो नील है तो उसको जी लेना है, नील पद वैशिष्ट्य लेना ना है, तो हम कह जी देंगे कि भाई स्वाव्यवहित पूर्ववर्तीत्व तो दे देंगे। जी यही आपको चढ़ा ना। लेकिन बताइए, नील पद वैशिष्ट्य कहीं पर उत्तर में है, कभी पर पूर्व में है, एक साथ दोनों नहीं ना होता है। आप यदि इसी में संबंध डाल देंगे, दोनों चाहिए होगा फिर, जी जी जी, नहीं हो पाएगा ये सब। तो फिर आया कि नहीं आया? जी 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 नहीं चलेगा। और ये स्वाव्यवहित तो तरत्व का व्याख्यान है, इसमें आप अव्यवहित पूर्ववर्तीत्व तो कैसे डाल सकते हैं बताइए? जी 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 नहीं समझे? अरे नील पद विशिष्ट स्वंत घट पदत्व आकांक्षा थी, किस संबंध है ना वैशिष्ट्य? तो स्वाव्यवहितोत्तरत्व संबंधी था ना। लेकिन समस्या हमको ये आ पड़ी थी कि भाई नील घट समास स्थल में तो स्वाव्यवहितोत्तरत्व जाएगा, नील पद जी अव्यवहितोत्तरत्व घट पद में जाएगा। लेकिन जी नीलो घट में सुपद का व्यवधान आ रहा था ना, इसलिए जी हमने जी स्वाव्यवहितोत्तरत्व को परिष्कृत किया था कि भाई जी सुपद को एक छोड़ देना, स्वाव्य स्वोत्तर जो सुपद भिन्न यदि कोई पद रहेगा तद जी अनुत्तरत्व होना चाहिए और स्वोत्तरत्व होना चाहिए। आया कि नहीं आया? जी जी ये करके किया था। अब उसमें आपको स्वाभाविक पूर्वत्व भी डालना है, तो वो तो आप ही कर सकते हैं। फिर जी जी जी, कैसे होगा बताइए? तब नहीं हो पाएगी ये आकांक्षा। इतना जल्दी हरेरियम नहीं तब नहीं हो होगी। पाएगी, तब नहीं हो पाएगी। और और एक स्थल आपको बता रहे हैं, ठीक है ना? ये जी घटो नीला में नहीं घट पाई। एक और स्थल लिखिए, नील चैत्रस्य घट, क्या बोले? नीलः चैत्रस्य घटः। यहाँ पर बताइए हमको, यहाँ पर वो होता है कि नहीं होता है? वेदान्वय बोध होता है कि नहीं होता है? अभेदान वैबोध होता है। अरे नील और घट है, दोनों प्रसमांत है, तो नीला भिन्नो घट बोध होगा ना। लेकिन वाक्य प्रयोग क्या किया वक्ता ने? नीलः चैत्रस्य घटः। हाँ, अब देखिए यहाँ आपकी घटनी चाहिए ना वो वाली आकांक्षा, जी नील पद जी विशिष्ट स्वंत घट पदत्व रूप आकांक्षा घटनी चाहिए ना, घटाइए। जी, तो यहाँ स्व से हो जाएगा नीलपद, हाँ, स्वोत्तर सुपद भिन्न हो गया चैत्र पद। कैसे चैत्र पद हुआ? अच्छा, ये निराकांक्ष नहीं होगा चैत्र निराकांक्ष पद। नहीं ना है, उसको आकांक्षा बैठी हुई है। जी 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 आपने निराकांक्ष की जाल फैलाई तो हमने और एक स्थल दिया। जी जी नहीं जी जी, समझे? हाँ समझ में आ रहा है। हाँ, तो चैत्र हमने ऐसा साकांक्ष पद ही डाल दिया चैत्र से। चलिए, अब निराकांक्ष पद कौन ढूंढेंगे? उदासीन कोई ढूंढेंगे कि नहीं? जी ढूंढेंगे। है? हाँ हाँ हाँ, उदासीन पद कोई लेंगे। हाँ, तद तद अनुत्तरत्व घट पद में जाएगा। चला जाएगा। चलिए, यहाँ तो घट जाएगा, घट जाएगा। जी जी यहाँ तो घटेगा ना, यहाँ घटने में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन घटो नीला में समस्या आएगी, कहाँ पर? हाँ, ये अस्त व्यस्त कर दे, वो आगे पीछे कर देंगे तो हाँ, समस्या तो आ जाएगी। इसमें गड़बड़ा जाएगा ना, घटो नीला कर देंगे तो वहां पर नहीं बन पाएगी। तो इस तरह से आप कुछ भी कर ले, इसमें निराकांक्ष विराकांक्ष जोड़ दे, आप नील घट रूपम से बच सकते हैं, ठीक है ना? लेकिन घटो जी, नीला से नहीं ना बचेंगे। तब नहीं बच पाएंगे। हाँ, तो इसीलिए ये सब आपकी जो ये आकांक्षा कल्पना आप सब किए है समास व्यास साधारणी, वो नहीं हो सकती है। आया कि नहीं आया? जी, यही कर दिए, ठीक। चलिए, अथ नीलम घटम आनय। और कुछ हो तो बोलिए प्रश्न। बस यही था। यही था, चलिए ठीक। अब क्या आया? अब उसके बाद अब एक नया विचार चालू हो रहा है। तो यहाँ तक ये आकांक्षा और शब्द बोध का कार्य कारण भाव जो था उसका प्रकरण प्रसंग समाप्त हुआ, ठीक है ना? अब क्या चर्चा करने जा रहे गदाधर भट्टाचार्य? अथ से क्या कर रहे, पढ़िए चलिए। जी, अथ नीलम घटमानय इत्यादौ नीलादेर घटादो अन्वयोपगमे नीलादिपदोत्तर विभक्त्यर्थ कर्मत्वादेः कुत्रान्वय इति चेत्। हाँ, ये प्रश्न किया आशंका करने वाले ने, अथ से आशंका की, क्या की? नीलम घटम आनय, ये वाक्य है जी कि नीले घड़े को ले आओ, है ना? ये जी आपका क्या है वाक्य है, नीलम घटम आनय। इससे जी बोध क्या होता है पहले तो थोड़ा बहुत ये समझ लीजिए, ठीक है ना? हम क्या जी करते हैं, इससे समझते क्या है कि भाई नीला भिन्न घटम आनय, यही बोध होता है ना कि जी नीला भिन्न घट कर्मकम आनयनम कार्यम, यही बोध करते हैं ना? जी, तो इसमें किसका अन्वय किसके साथ करते हैं? नील पदार्थ का अन्वय करते हैं घट पदार्थ में, केन संबंधेन करते हैं? समवाय संबंध है ना। समवाय संबंधेन। वाह, अरे यहाँ अभेद 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 संबंध है। अरे भाई, आप अभेद अभेद संबंध है ना। हाँ,
अभेद संबंध है ना, होगा ना। जी 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 हाँ, जी। तो नीला भिन्नो घटः तभी तो होता है, अभेद हाँ हाँ संबंध है। हाँ। तो नील पदार्थ का घट पदार्थ में अभेदेन अन्वय किया है कि नहीं है। जी 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 घट जी जी। पदोत्तर जो द्वितीय है, घट पदोत्तर द्वितीय है कि नहीं है। हाँ है। क्या है, अम का अर्थ क्या है, कर्मत्व। कर्मत्व है ना। कौन कौन बताया कर्मत्व अर्थ है। द्वितीयायाः कर्मत्वम अर्थः। लेकिन कौन बताया, ये पूछ रहे हैं। पाणिनि बताया, और कौन क्या बताए। बताए। द्वितीया का कर्मत्व होता है, और क्या। नहीं नहीं, कहाँ बताए, पाणिनि जी बताए, उनका अपनी सूत्र भाषा के में बोलिए, भाई। सूत्र बोलिए। सूत्र सूत्र सब वैयाकरण जानेंगे कि हम ही जानेंगे। कर्मणि द्वितीया, कर्मणि द्वितीया, हाँ। जानना चाहिए, न्याय का भी ये सब विषय है ना, नहीं नहीं, उन ठीक लोगों है। को भी सूत्रार्थ विचार करना पड़ता है। कर्मणि द्वितीया। कर्मणि द्वितीया, ये सूत्र से ही पता चला कि भाई कर्मत्व जी। वाचिका द्वितीया है कि नहीं है। ये कर्मत्ववाची का द्वितीया। तो कर्मत्व अर्थ कर दिया। आनय में दो चीज है, आंग पूर्वक नी धातु है, और आगे क्या है, न लोट है, य। लोट लकार है। लौट लकार है। लोट लकार का आनय बना है ना, मध्यम पुरुष एक वचन में आनय। जी तो अब यहाँ पर आंग पूर्वक नी धातु का अर्थ है आनयनम, और जी लोट लकार का अर्थ है कार्यम, है कि नहीं जी है। अब जी यहाँ जी पर क्या होता है, बोध नील का अभेदेन घट में अन्वय हो जाता है, नीला जी भिन्नो घट। वो जो जी घट है उसका द्वितीयार्थ जो कर्मत्व है, अम का जी। अर्थ जो कर्मत्व है उसमें अन्वय हो जाता है, किस संबंधेन। अम का कर्मत्व में। अम का कर्मत्व में क्यों होगा पंडित जी, अम तो पद है, पद का कहाँ अर्थ में अन्वय होता है। नहीं घट नहीं, किस पदार्थ का अमर्थ कर्मत्व में अन्वय निष्ठत्व। करना है। निष्ठता संबंध है ना। निष्ठत्व वृत्तित्व संबंधी है ना, अम जी निष्ठम यत कर्मत्वम, आया कि नहीं आया। जी जी उस जी जी कर्मता का निरूपकत्व संबंधी है ना, आनयन में अन्वय हो जाएगा। जी 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 जी। और बोध क्या हो जाता है, नीला भिन्न घटनिष्ठ कर्मता निरूपकम आनयनम कार्यम, ये बोध हो जाएगा। ये आनयनम कार्यम। हाँ, ये आनयन का, कर, ये करना चाहिए, यही तो बताया जाता। ये आनयन कार्य मतलब कार्य कहाँ से आया। लोट का अर्थ है जी। तो उसमें अन्वय किसका हुआ। तो आनयनम का किस संबंध से। किस संबंध से करेंगे, संबंध विचार करिए आप, कौन से संबंध से किया जाए। अरे आनयनम कार्यम, अब सोचिए, आप बताइए ना क्या होगा। आनयनम, देखिए कार्यम अर्थ करेंगे ना लोट का, जी कार्यम अर्थ करेंगे, तब तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अभेदेन ही अन्वय होगा ना। आनयन जो है वही कार्यम, वही करना चाहिए, तो वो तो दोनों एक ही हो गए। कार्य जी। तो अभेदेन ऐसे होना चाहिए ना, लेकिन वो नहीं है, कार्यत्व अर्थ है। लोट का अर्थ कार्यम नहीं होता है, क्या होता है, कार्यत्व कार्यत्वम, है ना। मतलब है ना? कार्यता। कार्यता अर्थ होता है, क्या अर्थ होता है, कार्यता। और उस कार्यता का अन्वय कहाँ होता है, इसमें होता है, आनयन में होता है। कहाँ यार, कार्यता और एक है तो फिर। कार्य और आनयन एक है, पागल है कि सब, कार्यता तो अलग है ना। कार्यता ठीक है, कार्य में रहने वाला धर्म कार्यता। हाँ, कार्य क्या है आपका, आनयन करना ये कार्य है, उसमें कार्यता धर्म रहेगा कि नहीं रहेगा। रहेगा। हाँ, तो दोनों एक कैसे कह रहे हैं, आनयन और कार्यता को एक कैसे अच्छा, कह रहे हैं। अब सुनिए सुनिए सुनिए, आनयन है वही कार्य है, और उसमें कार्यता रहती है कार्य में। हाँ, तो लोट का अर्थ जो कार्यत्व है, वो कार्यत्व जो है वो स्वरूप आदि संबंध है ना, आनयन में जाएगा। अच्छा। आया कि नहीं आया, मतलब कार्यतावान आनयनम, तो कार्यतावान मतलब कार्यम ही हुआ ना। हाँ, कार्यतावान कार्य हुआ। अरे घटत्ववान मतलब घटः, उसी तरह कार्यतावान इति कार्यः, यही तो हुआ। जी, तो कैसे कैसे बोलेंगे। क्या बोले, हम तो सीधा बोध बोल दिए थे आपको सीधा, लेकिन थक्कर पक्कर उसमें लगे। नीला ज- ज- भिन्न ज- घटनिष्ठ कर्मता निरूपकम आनयनम कार्यम। जी। वो कार्यम नीला। आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कार्यतावान ऐसे बोलिए, लोट का अर्थ है हाँ कार्यता, उसका हाँ, स्वरूपादि मैंने संबंध है ना। वो संबंध नहीं बैठा था, तब ना पूछना पड़ा। अरे कार्यता और घट को आनयन को एक कह रहे हैं। नहीं तो वो जब समझ में नहीं ना बैठेगा, तब तो अलग अलग करना पड़ेगा ना बाबा। अरे कार्यता और आनयन कैसे एक होगा, सीधी सी बात है। अरे वो आनयन कभी जो कभी है वो मुंह से कार्य निकल जाता है। है। हर बार जरूरी नहीं है ना कि सत्य ही निकले।
कभी कभार झूठ भी तो निकल जाता है। झूठ मत निकालिए, व्युत्पत्तिवाद का ग्रंथ चल रहा है, झूठ मत निकालिए, चलिए। जब पंडित हो जाते तब पढ़वे थोड़ी करते सब पढ़ाते आपकी तरह। तो हाँ, नीला भिन्न घटनिष्ठ कार्यता निरू घटनिष्ठ कर्मता निरूपकम आनयनम कार्यम। ये बोध हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? जी नीला आनयनम। भिन्न घटनिष्ठ कर्मता निरूपकम आनयनम कार्यम, ये आपका बोध हो गया। किस वाक्य से? नीलम घटम आनय, इस वाक्य से। हुआ कि नहीं हुआ? जी तो लोट का अर्थ हम क्या कर दिए? कार्यता। कार्यता, है ना? वही तो अर्थ होता है, लोट का कार्य तो अर्थ कर दिए, है ना? जी चलिए, ये कर दिए। अब कोई दिक्कत हो तो बोले, साहब तो बोले पहले, फिर आगे ना, बढ़े। अब कोई दिक्कत नहीं भैया, आने में ही संबंध नहीं मिल रहा था हाँ इसलिए। चलिए, मिल गया ना अभी? स्वरूप संबंध मिला है। हाँ चलिए, तो नील घटम आना, नीलम घटम आना, ये आपका बन गया। अब यहाँ प्रश्नकर्ता जो अथ वाला है वो क्या कह रहा है? वो कह रहे पंडित जी, नील पदोत्तर अम विभक्ति है कि नहीं है? नीलपदोत्तरम विभक्ति है। वो अहम विभक्ति जो है वो द्वितीय विभक्ति है, उसका अर्थ क्या होगा ये बताइए हमको। कर्मत्व। कर्मत्व ही होगा, क्योंकि घट पदोत्तर जो अम है उसका अर्थ कर्मत्व किए, किसके बलबूते पे किए हैं आप? ये द्वितीय कर्मणि अकर्मणि द्वितीय या सूत्र इस से। सूत्र के अनुरोध से किए आप, अनुशासन के अनुरोध से। तो वही अनुशासन भी तो यहीं पर भी लगता है, कर्मणि द्वितीया नीलम में भी। जी जी जी। तो उसका भी तो अर्थ कर्मत्व हुआ। दो कर्मत्व हो गए। उसका अब रुकिए, दो तीन फिर बाद में गिनेंगे। लेकिन नील पदोत्तर जो अम विभक्ति आई उसका अर्थ हुआ कर्मत्व, उसका अन्वय कहाँ करेंगे ये प्रश्न ठीक है कि नहीं है? जी उसका अर्थ जो कर्मत्व है उसका अन्वय कहाँ करेंगे ये प्रश्न है। अब पढ़िए, नीलम घटम आनय इत्यादौ, इत्यादि स्थलों में जी नीलादे है घटादौ अन्वयोपगमे। नील का अन्वय तो आप घट में ही कर चुके हैं पहले। जी। किस संबंध से? अभेद संबंध से। हाँ, नील का अभेद संबंध है ना, घट में अन्वय कर चुके हैं। जी नीलादे घटादौ अन्वयोपगमे, अन्वय स्वीकारे। जी। नीलादि पदोत्तर विभक्ति अर्थ कर्मत्वादेह कुत्रान्वय। अब ये बताइए कि नील पदोत्तर जो हम विभक्ति अर्थ कर्मत्व है उसका अन्वय कहाँ करेंगे आप, है कि नहीं है? जी जी जी। क्योंकि नील का तो आप वहां कर चुके हैं, जी जी। है कि नहीं है? तो अब ये कर्मत्व का अन्वय कहाँ करेंगे ये प्रश्न है। ठीक है ना? शंका समझ में आई कि नहीं आई? आ गई आ गई आ गई। हाँ यही कह रहे हैं, पढ़िए, एक बार पढ़ लीजिए। अथ नीलम घटमानय इत्यादो नीलादेर घटादुवन्वयोपगमे नीलादिपदोत्तर विभक्त्यर्थ कर्मत्वादेः कुत्रान्वयो इति चेत्। ये प्रश्न हुआ। देखिए, हम मीमांसक लोग क्या करते हैं उसकी बात थोड़ी जाने। जाने बिल्कुल जानेंगे, क्यों नहीं जानेंगे। हाँ, तो मीमांसक लोग ये कहते हैं जितना है दीपिका हिपिका मिश्र विश्र सब ढोल दीजिए यहाँ। समझिए मैंने दीपिका हम लोग पंक्ति सा करेंगे, पहले मूल मूल कर ले तो फिर वो करेंगे, है ना, उसको पंक्ति सा करेंगे। अभी खाली वो बुद्धि वही सद्यार्थ जितना चाहिए उतना ही लेंगे, है ना? जी जी जी। अल्पाक्षरम क्षमकरम अल्पारंभ क्षमकरम। हाँ, तो नीलम घटम आनय में जी मीमांसक लोग क्या कहते हैं? मीमांसक लोग ये कहते हैं कि नील पदोत्तर जो अम है उसका अर्थ है कर्मत्व। जी। उस कर्मत्व में नील का अन्वय करेंगे निष्ठत्व संबंध है ना। हम यही सोच रहे थे। ठीक है चलिए, निष्ठत्व हाँ हो यही गया। आएगा, जैसे घटम में किए हम का अर्थ कर्मत्व था, उसमें प्रकृति अर्थ घट का अन्वय किस संबंध से किए? निष्ठत्व संबंध है ना किए। किए। तो नीलनिष्ठ कर्मता और घटनिष्ठ कर्मता, नीलम से क्या लाभ हुआ? नीलनिष्ठ कर्मता। घटम से क्या लाभ हुआ? घटनिष्ठ कर्मता। ये दो लाभ हो गए। अब ये तो जो कर्म। दोनों अम का अर्थ कर्मता कर्मता आ रहा है, उन दोनों कर्मताओं का निरूपकत्व संबंधी है ना अन्वय कहाँ करेंगे? आनयन में करेंगे। आंग पूर्वक नहीं धातु का अर्थ क्या है? अंग वही वही आने नाम कार्यम कार्यता। आंग पूर्वक नी धातु का अर्थ क्या है ये पूछ रहे हैं आप, देखिए कितना उठपटांग बोलते हैं। नहीं, आंग पूर्वक नहीं धातु का था आनयनम कार्यम। तो फिर ये गुस्सा दिलाने वाला बोलेंगे तो कैसे चलेगा? आंग पूर्वक नहीं धातु का अर्थ है क्या? अरे आनयनम कार्यम। ल, आंग पूर्वक नी धातु का अर्थ क्या है? लोट का नहीं पूछ रहे, क्यों उसको घुसेड़ रहे बीच में? आनयनम। हाँ तो फिर रुकिए ना, जी जी जी। कार्यम पीछे बोलना जरूरी होता है क्या?
जब लोट आ गया बीच में तो नहीं आएगा, अरे आने हम कहने से पूछ लोट रहे नहीं हैं कि आएगा। आंग पूर्वक नहीं का अर्थ क्या है और कार्यम बोलेंगे उसमें, अच्छा तब नहीं आएगा कार्य, जी तो जी 10 जी। तो बार बोल रहे हैं कि आंग पूर्वक नहीं का अर्थ, आंग पूर्वक नहीं का अर्थ, तब भी आनयनम कार्यम, आनयनम कार्यम, फिर कहेंगे कि हमको नहीं आ रहा है वरना पढ़ाते हम भी। आनय, ठीक, आंग पूर्वक नी धातु का अर्थ हो गया आनयन, आनयन, इतना हो गया। इतना हो गया। उस आनयन में उन दोनों कर्मताओं का अन्वय करेंगे, किस संबंध है ना, निरूपकत्व संबंध है ना। अच्छा, निरूपकत्व संबंधे न दोनों कर्मता का अन्वय हम आनयन में करेंगे। तो क्या बन जाएगा, नीलनिष्ठ कर्मता निरूपकम, घटनिष्ठ कर्मता निरूपकम आनयनम, और फिर आगे कार्यम आपका अब जोड़िए लोट का अर्थ आया कि नहीं जी। आया? बोध क्या हो जाएगा पूरे से, नीलनिष्ठ कर्मता निरूपक घटनिष्ठ कर्मता निरूपक आनयनम कार्यम। निरूपकम, निरूपकम प्रयास करिए बोलिए, ठीक है ना, चलिए। पर जी नीलनिष्ठ जी कर्मता निरूपकम, घटनिष्ठ कर्मता निरूपकम आनयनम कार्यम, ठीक है ना। ये बोध जी मीमांसकों ने कहा होता है, ये बोध होता जी है, नीलम घटम आनय। अब जी। इनके मत में कोई समस्या आई बताइए। अम का अन्वय कर दिए ना, अम का अमर्थ का अन्वय कर दिए ना, नील में घट का कर दिए, नील में कर्म, नील का कर्मत्व में कर दिए, कर्मता का निरूपकत्व संबंध है ना आनयन में कर दिए, व्यवस्था बन गई कि नहीं बन गई। बन गई बन गई। लेकिन इनके मत में, मीमांसकों के मत में एक समस्या है, क्या समस्या है बता सकते हैं। समस्या, हम्म, जैसे घटनिष्ठ जो कर्मता है उस कर्मता का निरूपकत्व संबंध है ना आनयन में अन्वय किया। उसी तरह घटनिष्ठ कर्मता का आनयन में निरूपकत्व संबंध है ना अन्वय अरे किया। उसका तो किया, अब वो नील का आएगा, नील का भी नील पदोत्तर घट बोले द्वितीयार्थ थे, कर्मत्व। हाँ तो पहले वही तो बोले थे। हाँ तो नील का कहिए। उसके बाद जो है नील पदोत्तर कर्मत्वार्थ जो द्वितीयार्थ जो कर्मत्व है उसका कर्मता का अन्वय निरूपकत्व संबंध है ना आन किए। हाँ ये बन गया है कि नहीं है। लेकिन जी। मीमांसकों के मत में एक समस्या बता रहे हैं, एक समस्या है कि आपके मत में नील और घट का अभेदान्वय बोध नहीं ना भाषित हो रहा है उक्त वाक्य में। नहीं हो रहा, अलग अलग हो रहा है। हाँ, अरे नीलनिष्ठ नीलमानय कर्मता घटमानय निरूपकम, ये हो रहा है। नीलनिष्ठ कर्मता निरूपकम, घटनिष्ठ कर्मता निरूपकम आनयनम कार्यम, बस आया कि नहीं? दोनों को लाने का बोध हो रहा है, एक को नहीं। नीला भिन्न घट का बोध नहीं हो रहा है। हाँ नहीं हो रहा है, ये समस्या आया कि नहीं आया। कह रहे हैं कि घटमानय नीलमानय। हाँ ऐसे, नीलम नीला भिन्नो घटः, ये बोध जो कि सर्वानुभव सिद्ध है, लोगों को होता है ना, जी 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 जी। वो अभेदान्वय बोध नहीं हो पा रहा है। तो मीमांसक लोग क्या कहते हैं पता है, ये क्या कर रहे हैं? मीमांसक लोग ये कहते हैं कि भाई नीलनिष्ठ कर्मता निरूपकम आनयनम कार्य, नीलनिष्ठ कर्मता निरूपकम, घटनिष्ठ कर्मता निरूपकम आनयनम कार्यम, ये बोध हो गया। ये जी। सब शाब्द बोध उक्त वाक्य से हो गया। उसके पश्चात क्या होता है, एक मानस बोध होता है। क्या होता है, मानस बोध मानस, क्या होगा मानस उसका बोध, आकार? मानस एक बोध होता है। क्या बोध होता है, नीला भिन्नो घटः। ऐसे कैसे हो जाएगा नीला भिन्नो घटः? अब सुनिए, उनका मत है वो बता रहे हैं, सुनिए। जी मतलब जब आपको पता चल गया घटनिष्ठ घटनिष्ठ कर्मता निरूपकम आनयनम कार्यम, नीलनिष्ठ कर्मता निरूपकम आनयनम कार्यम, ये जब हो गया बोध, तो वो नील और घट ये दोनों अभिन्न है, ऐसा बाद में एक मानस बोध होता है। क्या होता है, उस अभेद का बीज कौन है? वो अभेद, मन, मन इंद्रिय से ही मानस बोध होता है ना, और किससे होता है। मानस बोध होता है, बात ठीक है, लेकिन वो अभेद, अच्छा अभेद का प्रतिपादक ही वो मानस बोध है। हाँ, वो अभेद जो है पार्ष्ठिक बोध होगा। पहले नीलनिष्ठ कर्मता निरूपकम, घटनिष्ठ कर्मता निरूपकम आनयनम कार्यम, ये बोध हो गया, ये शब्द बोध हुआ। कैसा बोध हुआ, नील निष्ठ कर्मता निरूपकम घटनिष्ठ कर्मता निरूपकम आनयनम कार्यम। ये शब्द बोध हुआ। कौन सा बोध हुआ, शब्द बोध हुआ। शब्द बोध, मतलब शब्दात जायमान, नीलम घटम आनय, इस हाँ वाक्य से हाँ जायमान बोध हुआ। तो ठीक है। इसमें अभेदान्वय बोध की प्रतीति नहीं न हुई, नहीं हुई। नहीं हुई। तो वो अभेदान्वय की प्रतीति सबको होती है, ये जी सर्वानुभव सिद्ध है। जी नीलम घटम आने होने के बाद अभेद का बोध होता है सबको। तो मीमांसकों ने क्या कर दिया कि पहले तो शब्द बोध में तो अभेद नहीं होगा, लेकिन फिर बाद में मानस बोध होगा एक अतिरिक्त।
जी नीला भिन्नो घटः, ऐसा बोध होता है। तो अभेद बोध जो होना चाहिए वो हो गया कि नहीं हो गया? जो आप सर्वानुभव सिद्ध कर रहे हैं वो अभेद जी अभेद बोध भी हो गया। हाँ, वो भी हो गया। हाँ, लेकिन मानस बोध है, इतना ध्यान रखिएगा। आया कि नहीं आया? अब जब कह रहे जितना उतना तो आ ही रहा है। हाँ, बस इतना ही समझिए, उनका मत ही तो समझना है, वो लोग ऐसा कहते हैं, ठीक है ना? अब जी उसमें समस्या क्या है वो तो नहीं आएगी, उसके पोल खोलेगा तब पता चलेगा, है कि जी नहीं? अब जी ये जी इन्होंने व्यवस्था दे दी। अब इनके मत में देखो, मीमांसकों के मत में सब व्यवस्था बन गए। अमर्थ जो नीलपदोत्तर जो अम था उसका अर्थ था कर्मत्व, उसका अन्वय भी बना लिया उसने व्यवस्थित ढंग से। जी और सर्वानुभव सिद्ध जो अभेद का भान होता था, अभेद का बोध होता था, वो भी मानस बोध करके, मानस ज्ञान करके उसने कर लिया। जी भले वो पार्थिक रूप से किया है ना, जी जी लेकिन व्यवस्था सब कर दी। अब नैयायिक आता किस है, रूप वो से शब्द कहता कौन सा है कि प्रयोग देखिए किया? आपके बोध में गड़बड़ी है। जी क्या गड़बड़ी है? एक तो गड़बड़ी ये ही है कि नीलम घटम आनय, ये वाक्य सुनने पर लोगों को क्या होता है? नीला भिन्न घट विषयक बोध होता है, शाब्द बोध ही होता है। क्या होता जी है? हाँ, नीला विष्णु घट विषय के साथ होता है। शाब्द बोध होता है। ध्यान दीजिएगा, शब्द के ऊपर ध्यान दीजिए। आप अभी केवल वो ना अभेद अभेद ही समझ रहे। अभेद विषयक शाब्द बोध होता है ना? हाँ केवल बोध नहीं, शाब्द बोध लोगों को होता है। वो आपके मत में नहीं बन पा रहा है। आप मानस बोध करा लेंगे लेकिन शाब्द बोध नहीं ना करा पा रहे, नहीं करा पा रहे हैं। क्योंकि लोगों को क्या होता है? अनुव्यवसायत्मक ज्ञान, अभेदम अहम शाब्दयामी, जी 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 अभेद का मैं शाब्द बोध कर रहा हूं, ऐसा अनुव्यवसायत्मक ज्ञान होता है कि नहीं होता है? वो मानस हुआ, शब्द बोध नहीं हुआ। वाह रे भाई, एक से बढ़ के एक है। वो जो अनुव्यवसायत्मक ज्ञान हुआ, जी उससे क्या पता चला कि अभेद का भान कैसा हुआ है? मानस हुआ है कि शाब्द बोधात्मक हुआ है? ओ, मानस हुआ है। लत तेरी की। अरे मैंने दूसरे में पूछ रहे कि पहले वाले में पूछ रहे हैं? हमको कौन सा ज्ञान हुआ ना, इसका निर्णय कैसे होता? जैसे आप चक्षुर इंद्री से क्या करते हैं? घट को ग्रहण करते हैं, जी आपको घट का ज्ञान हो गया। जी हमने कहा हाँ, एक तो इस तरह से घट का ज्ञान हुआ। हम एक दूसरा उदाहरण के, हमने घट शब्द बोला, आपको घट का ज्ञान हो गया कि नहीं हो गया? हुआ। अब दोनों तो घट के ही ज्ञान है, कैसे निर्णय करे कि ये प्रत्यक्ष ज्ञान है कि ये शब्द ज्ञान है? जी 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 नहीं समझे प्रश्न? हाँ, समझ गए समझ गए समझ गए। हम कैसे निर्धारण करते? उसका अनुव्यवसायत्मक ज्ञान देखते हैं जी 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 कि भाई अनुव्यवसायत्मक ज्ञान क्या हो रहा है, उससे हमको पता चलता है। तो ठीक देखिए, है। आंख से जब आप घट को देखेंगे आपको घट का ज्ञान होगा, उसके जी उत्तर क्षण में जो अनुव्यवसायत्मक ज्ञान होगा वो कैसा होगा? घटम घटम अहम अहम जानामि, प्रत्यक्षी करोमि, प्रत्यक्षी करोमि। ऐसा अनुव्यवसायत्मक ज्ञान होता है ना। जी 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 इससे क्या पता चला है कि पूर्व में होने वाला घटक ज्ञान कैसा था? प्रत्यक्ष था। प्रत्यक्ष ज्ञान था, शाब्द बोध नहीं था। आया कि नहीं आया? आया। उसी तरह जब हमने घट बोला और आपको घट का ज्ञान हुआ, तो घट ज्ञान हुआ, लेकिन उसके उत्तर में होने वाला अनुव्यवसायत्मक ज्ञान क्या होता है? घटम अहम अहम घटम प्रत्यक्षी करोमि नहीं शाब्दयामि, ना होता है, अहम घटम शाब्दयामि। शाब्दयामी, है ना? शाब्द बोधम करोमि, घट विषय का शाब्द बोधम करोमि, जैसा भी आप बोले, लेकिन यही होता है ना। जी 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 इस अनुव्यवसायत्मक ज्ञान से हमको क्या पता चला कि भाई अभेद का वो घट का बोध जो ज्ञान हुआ वो कैसा ज्ञान है? शाब्द वो बोध ज्ञान है, शाब्द बोध शाब्द। है। जी आया कि नहीं जी जी आया? बोध आ गया। बोलो चाहे ज्ञान बोलो, एक ही बात। अब आइए, नीलम घटम आनय, वक्ता ने वाक्य प्रयोग किया, जी उसके बाद सर्वानुभव सिद्ध है, सबको अभेद का बोध होता है। जी मीमांसकों ने अपनी तरफ से व्यवस्था देकर के उन्होंने मानस बोध घटा दिया, जी लेकिन नैयायिक लोगों का क्या कहना है, आक्षेप क्या है? नैयायिक लोग कहते हैं कि नीलम घटम आनय के बाद, वाक्य श्रवण के बाद जब शाब्द बोध हुआ, उसके बाद जब अनुव्यवसायत्मक ज्ञान होता है, वो क्या होता है कि नीला भिन्न घट नीला भिन्न घटम शाब्दयामी, जी ऐसा अनुव्यवसायत्मक ज्ञान होता है ना। होता है। तो वहां अभेद जो है वो उस अनुव्यवसायत्मक ज्ञान से, वो अनुव्यवसायत्मक ज्ञान मानस ही होता है, उसका हमको प्रश्न ही नहीं है। लेकिन उस अनुव्यवसायत्मक ज्ञान से हमको क्या पता चला
कि अभेद का बोध जो है वो कैसा बोध है, प्रत्यक्ष है कि शाब्द बोध है कि कैसा है? ये शब्द बोध है। शाब्द बोध है। लेकिन मीमांसकों ने जो व्यवस्था दी उसके अनुसार अभेद कैसा हो रहा था? ये मानस बोध हो रहा है। मानस बोध का विषय हो रहा था, है कि नहीं है? जी। वो पाष्ठी का अन्वय करने पर यही सब हो रहा था ना। क्या शब्द बोल रहे हैं? पाष्टी। पाष्ठी का अन्वय, पारस्थिकान्वय मतलब क्या होता है? पृष्ठतः होने वाला अन्वय बोध। पारस्थिकान्वय। हाँ, पृष्ठ से मतलब बाद में, पहले तो नीलनिष्ठ कर्मता निरूपकम घटनिष्ठ कर्मता निरूपकम आनयनम कार्यम, ये तो जी। प्रथमतः हो गया। और पृष्ठतः होने वाला, बाद में होने वाला बोध क्या था? नीला पारस्थिक। भिन्नो घटः, और ये मानस था, ऐसा मीमांसकों ने कहा था ना। जी 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 जी। लेकिन उसका नैयायिक ने खंडन कर दिया कि नहीं, अभेद का सबको कैसे भान होता है? शाब्द बोध में भान होता है, अभेद विषय शाब्द बोध होता है, उसके अपलाप हो रहा है आपके मत में। जी 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 नहीं जी। समझ में आया? हाँ समझ में आ गया एकदम बढ़िया क्या सर। आया बताइए? जैसे नीलम घटम आनय कहते हैं तो आपने द्वितीय का अर्थ कर्म तो कर दिया, तो दोनों का निरूपक तो संबंध है ना, आनयन में अनुय कर लिया। हाँ एक ठीक, अब सार्थक व्यवस्था कर दे दिया। दी आपने, और अन्वय दूसरा बोध का करके। नीला भिन्न घटा कैसे होगा, तो उन्होंने कहा वो मानस बोध हो जाएगा हमको। हाँ हाँ तो हाँ अब नीलम घटम आनय जब कह रहे हैं तो इससे आपको जो बोध हो रहा है नीलनिष्ठ कर्मता निरूपक निरूपकम। घटनिष्ठ कर्मता निरूपक आनंद कार्यम, ये तो शब्द बोध हुआ। और आपको जो नीला भिन्न घट बोध हो रहा है वो मानसिक बोध हो रहा है। वहां तादृश घटम शाब्दयाम ये नहीं हो रहा है। आया कि नहीं आया? और लोक में क्या हाँ होता है, नीलम घटम आना या सुनने पर लोक को शाब्दानुभव ही होता है, शाब्द बोध ही होता है, अभेद विषयक भी शाब्द बोध होता है। जी नील विषय घट विषय तो शाब्द बोध खैर होता ही है, लेकिन अभेद विषय भी शाब्द बोध होता है। तो वो अभेद विषय जो शाब्द बोध होता है उसका अपलाप आपके मत में हो रहा है, सर्वानुभव सिद्ध अभेद विषय शाब्द बोध का आपके मत में अनुपपत्ति हो रही है। आया कि नहीं आया? वहाँ अभेद विषय शाब्द बोध नहीं, अभेद विषय का आप तो मानस बोध हो रहा है। हाँ मानस हो रहा है। तो वैसा लोक में नहीं ना होता है, लोक में नहीं। सबको अभेद का शाब्द बोध ही होता है। जी जी, चाहे अनुव्यवसायत्मक हो तो उसमें भी शब्द बोध ही होगा। अनुव्यवसाय अरे मतलब कहने का मतलब बाद में जो अंदर से होता है ना, अब ये कहना यह है कि एक बार बोलने के बाद कान में जब पड़ गया तो शब्द बोध ही होगा, उसके बाद मन में जो होता है उसको मानस बोध कहेंगे, उसको शब्द बोध नहीं कहेंगे। हाँ, तो लेकिन ये जो अभेद इनको का सर्वानुभव है कि भाई अभेद विषय शाब्द बोध ही होता है। अभेद विषयक मानस बोध नहीं होता है। हाँ, लेकिन आपके मत में तो वही जा रहा है ना। अब तो हिसाब बोध नहीं ना कहा जाएगा। हाँ, तो शाब्द बोध नहीं हुआ, तो ये अनुपपत्ति आपके मत में हो रही है। दूसरी समस्या, एक तो ये समस्या, दूसरी समस्या मीमांसकों के मत में क्या है, कर्मता का दो बार भान हो रहा है। जी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ हो रहा है। एक तो नील पदोत्तर अमर्थ कर्मत्व का भान और घट पदोत्तर अमर्थ कर्मत्व का भान। तो ये भी लोक में किसी को कर्मत्व दय का भान नहीं होता है। जब दो है तब क्या करेंगे? है नहीं, वो जब दो व्यवस्था है सही करिए, वो व्यवस्था हम जब देंगे तो देंगे, तब समझना क्या होगा। लेकिन पहले अपने जो अंड बंड मीमांसक लोग बोले हैं तो उनके लिए बात कर रहे हैं, हम तो व्यवस्था देने ही वाले हैं। लेकिन लोक में ऐसा कर्मत्व का दो बार भान नहीं होता है। कर्मता जी कर्मता ऐसा कर्मत्व द्वय भानम विरुद्धम, है कि नहीं है? जी जी ये भी समस्या है। तो ये सब समस्या होने के कारण हम लोग क्या करते हैं, मतलब नैयायिक लोग क्या करते हैं, एक तो काम करते हैं पहली समस्या के लिए नील का सीधा अभेद संबंध है ना, कहा अन्वय बोध कर देते हैं, कट में कर देते घट में हैं। अन्वय कर देते हैं, ठीक है ना। ये कर देते हैं नीला भिन्न घट, ये कर देते हैं। अब जी उस घट का अमर्थ, उसके बाद जो हम आया उसके अर्थ कर्मत्व में निष्ठत्व संबंध देना अन्वय करेंगे, उस कर देंगे। कर्मता का निरूपकत्व संबंध देना आनयन में अन्वय करेंगे, लोड जी अर्थ कार्यता का भी आनयन में अन्वय करेंगे। तो क्या जी बन जाएगा, नीलनिष्ठ, नीला भिन्न घटनिष्ठ कर्मता निरूपकम आनयनम कार्यम। क्या क्या क्या, नीला भिन्न घटनिष्ठ कर्मता निरूपकम आनयनम हाँ कार्यम। यस, नीला भिन्न घटनिष्ठ कर्मता निरूपकम आनयनम कार्यम, ऐसा नैयायिक लोग कहा। तो देखो नैयायिकों के मत में अच्छा काम क्या हो गया, एक तो अभेद का शाब्द बोध में भान हो गया कि नहीं हो जी गया? हो गया। लेकिन नैयायिकों के मत में ये समस्या है कि नील पदोत्तर जो अम है उसका अर्थ जो भी कर्मत्वादी है उसका अन्वय कहाँ करेंगे, ये प्रश्न है कि नहीं है? है। वही प्रश्न यहाँ मीमांसकों की ओर से गदाधर भट्टाचार्य अथ करके रख रहे हैं। पढ़िए अब क्या कह रहे हैं।
अथ नीलम घटमानय इत्यादौ नीलादिर्घटादान्वयोपगमे नीलादिपदोत्तर विभक्त्यर्थ कर्मत्वादेः कुत्रान्वयः। ये मीमांसकों का वस्तुतः प्रश्न है, ठीक है ना। जी जी मीमांसकों की ओर से नैयायिक के प्रति शंका की गई है कि भाई आपने तो नील का अन्वय, हम तो क्या कर रहे थे, नील का अन्वय अमर्थ कर्मत्व में कर रहे थे, है ना, जी और हम का फिर कर्मत्व का फिर आनयन में कर रहे थे, हमारे मत में सब व्यवस्था बन रही थी, लेकिन आप तो सीधे नील को उड़ा करके ले गए घट में। जी तो फिर नील पदोत्तर विभक्ति जो अम विभक्ति है उसका अर्थ जो कर्मत्व है उसका कुत्रान्वय, उसका कहाँ अन्वय करेंगे। जी अब बताइए, अब क्या आपको समाधान देना है कुछ इनकी ओर से, कि गदाधर भट्टाचार्य को ही सुनना है। नहीं तो अब ये गदा तो भट्टाचार्य वही ना कह रहे हैं कि कुछ नहीं करेंगे और क्या करेंगे। आया कि नहीं आया, तो ये शंका हाँ समझ में आई ना क्या। हाँ आ गई आ गई आ गई। हाँ यही शंका है कि भाई नील पदोत्तर जो अम है उसका अर्थ कर्मत्व है, उसका कुत्रान्वय कहाँ पर अन्वय करेंगे, है कि नहीं है, क्या व्यवस्था आप देंगे नैयायिक लोग। तो इति चेत न, गदाधर भट्टाचार्य का जी कह रहे हैं कि ऐसी शंका आपका करना ठीक नहीं है। क्यों नहीं है, क्या कह रहे, इति चेत यहाँ तक ही प्रश्न है, न नहीं है, न अलग है, ठीक है ना। इति जी चेत मतलब ऐसी आशंका होने पर क्या उत्तर दे रहे, तो उत्तर दे रहे, आगे पढ़िए। इति चेत न कुत्रापि। हाँ न का अन्वय इधर नहीं, इति चेत न नहीं है ना। इति चेत न कुत्रापि। हाँ इति चेत तक आशंका हुई कि ऐसी आशंका है, तो उसका उत्तर अब नहीं है, ये लोग क्या देंगे, तो वो दे रहे हैं कि न कुत्रापि, कहीं पर नहीं होगा। जी जी ये देखिए नहीं आई लोग क्या कह जी रहे जी कहीं पर नहीं होगा। हैं। न कुत्रापि मतलब वो नील पदोत्तर अमर्थ जो कर्मत्व है उसका जी अन्वय कहाँ होगा, तो उत्तर दे रहे हैं न कुत्रापि। कहीं पर नहीं होगा। ऐसे थोड़ा उत्तर होता है। तब क्या करेंगे। तो न कुत्रापि का मतलब है कि अमर्थ कर्मत्व है ही नहीं। अच्छा अब होता है तो हम कहीं अन्वय करते हैं ना। तब क्या है ये। तो देखो आगे लिख रहे हैं, पढ़िए, विभक्ति विभक्ति पदम पदम। साधुत्वार्थम एवं प्रयुज्यते। आया कि नहीं आया। जी 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 नील पदोत्तर जो आम है विभक्ति पदम, विभक्ति पदम वो जी साधुत्वार्थ में एवं प्रयुज्यते, वो साधुत्व के लिए बस केवल है, उसका कोई कर्मत्व वर्मत्व कुछ अर्थ नहीं है। अर्थ तो करेंगे जब तब ना तो गड़बड़ कर्मत्व होगी। अर्थ ही नहीं है तो कोई अन्वय की शंका करना है, नहीं करना है। तो शंका ही नहीं है, कोई प्रश्न नहीं है, तो इसलिए कहते न कुत्रापि। मतलब कहने का तात्पर्य है कि उस नील पदोत्तरम का अर्थ कुछ है ही नहीं, वो केवल साधुत्व मात्र के लिए आया है ना। जी उसका अर्थ कर्मत्व है ही नहीं, तो उसकी आशंका शंका कुछ करनी ही नहीं है कि कहाँ अन्वय होगा कहाँ नहीं होगा, है कि नहीं, यही उत्तर जी दिया। पढ़िए नहीं आई की ओर से समाधान न कुत्रापि विभक्ति पदम साधुत्वार्थम एवं प्रयुज्यते। हो गया, ये उत्तर जी दिया। अब नीलम घटम आना या इसके ये नैयायिकों के अनुसार बोलिए क्या व्यवस्था देंगे। नील का अभेदेन कहाँ अन्वय करेंगे, घट पदार्थ में अन्वय करेंगे, घट का अनिष्ठत्व न कर्मत्व में। कर्मत्व में, कौन से कर्मत्व में, घट पदोत्तर वर्ती जो अमर्थ कर्मत्व है उसका, है ना, जी उस कर्मत्व का उस कर्मत्व निरूपकत्व का संबंध। निरूपकत्व संबंध है ना, आनयन में अन्वय करेंगे, आगे सब अन्वय करके क्या शब्द बोध करेंगे, नीला घटा भिन्न, नीला भिन्न घट अनिष्ठ कर्मता निरूपकम आनयनम कार्यम। यही अन्वय बोध हो जाएगा उनके मत में। जी आया कि नहीं आया, आ ये गए। नैयायिकों की व्यवस्था है। कोई समस्या इसमें, नहीं कोई नहीं है। कोई समस्या नहीं है, यही और तो जब क्या मानवे नहीं करेंगे तब क्या समस्या होगी, वहां कुछ है ही नहीं है। आम है ना, लेकिन उसका अब अर्थ कुछ नहीं है, वो केवल साधुत्व अर्थ आया है। अच्छा ऐसे आता है क्या कभी आता ही है ना, बिना प्रयोजन के। है बिना प्रयोजन के नीलम लगा साधुत्व दिया। अर्थ आएगा ना। साधुत्वार्थ मतलब क्या होता है। साधुत्वार्थ मतलब साधुता के लिए, निर्विभक्ति पद तो प्रयोग नहीं कर सकते है ना। भाष्यकार ने क्या कहा है, न केवला प्रकृति ही प्रयोक्तव्या, क्या अच्छा कहा है, केवल प्रकृति नहीं कहनी चाहिए। केवल प्रकृति का प्रयोग आप नहीं कर सकते हैं, है कि नहीं है। अच्छा केवल प्रत्यय होता है वो अर्थ वाला होता है कि नहीं होता है। वो अर्थ वाला हो ये जरूरी नहीं, वो विवक्षा के अधीन है। विवक्षा उसकी रहेगी ऐसी वक्ता की कि भाई उसका कोई अर्थ बोधित नहीं कराना चाहेंगे तो नहीं कराना चाहेंगे। जैसे एक दृष्टांत बता रहे, सुनिए, दृष्टांत बता रहे, ध्यान दीजिएगा। क्या है आपका, वो क्या कहते हैं, भाव, भाव में होता है ना, शीयते मया गम्यते, क्या है, मया गम्यते। मया गम्यते, तो
वहां जो गम्यते में तो प्रत्यय आया आख्यात है कि नहीं है? जी जी। गच्छति रहता है तो आप कहते हैं कि वहां ती का अर्थ है क्या? कर्ता। कृति करता। है कि नहीं है? जी। वैयाकरणों के अनुसार भैया और कौन? ग्रामः गम्यते होगा तो वहां तो का अर्थ क्या कहेंगे? क्या करेंगे भैया कर्म। करण के अनुसार? कर्म। कर्म। कर्म करते। में नैयायिकों के अनुसार दोनों जगह कृति कृति ही होता है, ठीक है ना? जी 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 जी। आख्यातार्थ कृति वो करता है, ये सब नहीं मानते, ठीक है ना? तो चलिए जी कोई बात नहीं। लेकिन वहां गच्छति में ती का अर्थ संख्या भी तो होता है, एकत्व संख्या अर्थ होता है कि नहीं होता है? होता है। गच्छति कहने पर पता चलता है ना कि एक लोग जा रहा है। जी गम्यते जो है ग्रामः गम्यते, जहाँ कर्म में प्रयोग किए हैं, कर्मणि प्रयोग है गम्यते, वहां तो का अर्थ आख्यातार्थ संख्या होती है कि नहीं होती है? होती है। वहां पर भी एकत्व संख्या अर्थ है। लेकिन जी। यदि कर्मणि प्रयोग है मया गम्यते, क्या है? मया गम्यते। यहाँ गम्यते भाव में तो प्रत्यय किए है, यहाँ तो का अर्थ संख्या होगी? क्यों नहीं होगी पहले ये बताइए। नहीं क्यों हो करके फिर अन्वय कहाँ कराएंगे आप बताइए हमको। संख्या का अन्वय मया एक में एक लग जा रहा है मया नहीं नहीं मतलब मैं अस्मा एक। भी चलो, ये तो आपको संयोग दैवत आपको मया मिल गया। यदि मान लीजिए बहुत सारे लोग जा रहे हैं तो अस्मा भी कहा, हमने क्या कहा? अस्मा भी गम्यते, वाक्य तो यही बनना है, अस्मा भी तो गम्यते। वहाँ जो आख्यात है उसका एक वचनत्व में जाएगा। अस्मा भी अच्छा गम्यते, ये वाक्य है, अच्छा। ध्यान से सुनिए। हाँ मया अवाभ्यम अस्मा भी। हाँ तो वही अस्मा भी ही कर दिया। उसमें तो हाँ आपको क्या मया एक मिल गया था तो आपने झक्क से बोल दिया कि वो एकत्व का अन्वय हम मया में कर देंगे, अस्मद अर्थ में कर देंगे। लेकिन जी। यदि माया अब प्रयोग हम दे रहे अस्मा भी गम्यते, क्या दे रहे हैं? अस्मा भी गम्यते। अब बताइए यहाँ पर अस्मा भी में क्या होता है? अस्मा भी गम्यते तो का अर्थ एकत्व यदि करेंगे उसका अन्वय कहाँ करेंगे? जरूरी है कि संख्या का अर्थ एकत्व ही हो, बहुत तो नहीं हो सकता है। अरे गम्यते का तो आपका दद्दा बोल चुके हैं, एकत्व में ही आता है वो। अच्छा। हाँ तो है, उसका अर्थ एकत्व ही रहेगा। तब नहीं हो पाएगा। अब बताइए कहाँ अन्वय होगा? हम लोगों का जो एक झुंड है वही जा रहा है। क्या झुंड जा रहा है? अस्मा भी गम्यते कह रहे हैं ना। हाँ वही तो। अस्मा भी मतलब बहुत सारे हो गए ना, तीन चार सुना पांच बहुत सारे हो गए। सुना हम लोगों की एक टुकड़ी है, उसी एक टुकड़ी जा रही है तब तो उसमें। अस्मा भी नहीं कह सकते, आपको टुकड़ी की विवक्षा है तो वो टुकड़ी ही गम्य थे, टुकड़ी ना गम्य थे होगा फिर। समूह है ना गम्य थे होगा, समूह ही नहीं होता है पंडित जी, ये पागल नहीं है दुनिया। क्या करेंगे बाबा? तो वहां पर कहना पड़ता है कि जब भाव में त प्रत्यय आता है ना, उसका अर्थ संख्या नहीं होती है, अच्छा वो तो केवल साधुत्वार्थम एवं प्रयुज्यते। आया कि नहीं आया? अच्छा। हाँ बोलना पड़ा ना। जी जी दृष्टांत बता रहे थे आपको कि ऐसा होता है। जी जी। वो मया में भी आपने वो गलत ही बोला, अस्मद अर्थ में अन्वय एकत्व का नहीं होता है। आया कि नहीं आया? अच्छा ठीक है। भाव में जब त प्रत्यय किया है वहां पर वो त प्रत्यय का एकत्व अर्थ की अविवक्षा करनी पड़ती है, हुआ ना? जी। चलिए ये सब बता चुके हैं पूर्व के अंश में व्युत्पत्तिवाद के, लेकिन आप सब भूल भाल करके बैठे हैं, संपन्न और व्रीहि के प्रसंग में ये सब बताए थे। चलिए जी जी जी। हाँ, तो यहाँ पर प्रकृत में आइए तो वहां पर यहाँ पर भी नैयायिकों ने क्या कर दिया कि नील पदोत्तर जो अम है वो केवल साधुत्वार्थ आया है, क्योंकि जी अपदम न प्रयुंजित, अपद का तो प्रयोग कर नहीं सकते हैं, जी तो विभक्ति तो जोड़नी पड़ेगी, तो कौन सी जोड़ी जाए? तो साधुत्वार्थ हमने द्वितीय का एक वचन जोड़ दिया। आया कि नहीं आया? जी 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 तो साधुत्वार्थ है, उसका कोई अर्थ कर्मत्व आदि नहीं है कि जिसका अन्वय करने की हमको चिंता करनी पड़े, है कि नहीं? जी 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 कोई जी। शंका करेगा, मान लीजिए आप तो नहीं कर रहे, हम कर दे रहे, आप उत्तर दीजिए। शंका कोई कर दे कि भाई साधुत्वार्थ ही आपको विभक्ति जोड़नी थी, तो उसका परित्याग क्यों किया? ले किसका अच्छा परित्याग? अच्छा, बोलिए बोलिए बोलिए, चलिए बोलिए बोलिए बोलिए। क्या किसका परित्याग? ना उसमें आया है ना कि जब मैंने वहाँ यत्तु में आप जो पहले कहे थे नहीं विवक्षा छोड़िए, वाला। अभी अंड बंड मत करिए, जब जो ग्रंथ उठना चाहिए था उठा नहीं, अब अभी उठाएंगे तो और गड़बड़ करेंगे। अब ठीक है प्रश्न हमारा चलिए। ये नहीं है, वो समझा दिए, एक बार देखिएगा वहां का प्रसंग यही था, है ना? वो जी साधुत्वार्थ आता है, बताए थे ना?
हाँ ठीक है, निरर्थकत्व गमे थे और साधुकत्व तो साधुत्वार्थकत्व तत्परित्यागस्य अनुचितत्वात् करके पूरा ग्रंथ था। वो दूसरी चीज थी, लेकिन वो भाव प्रत्यय स्थल में ऐसा होता है, जी साधुत्वार्थ प्रयोग होता है, इतना ही हमको दिखाना था दृष्टांत के रूप में, है ना। तो उसी ठीक है ठीक प्रकार है यहाँ कर दिए, लेकिन अब हम शंका ये कर रहे हैं कि भाई साधुत्वार्थ आपको विभक्ति जोड़नी थी, जी। तो फिर प्रथमा एक वचन ही जोड़ देना चाहिए था ना, द्वितीय कैसे जोड़ दिए? कोई भी जोड़ देते। प्रथमा ही जोड़ देते, अरे सबसे पहली है उसी को जोड़ना चाहिए ना। सबसे जी पहले तो 21 प्रत्ययों में कौन है? सु ही है ना, तो सु जी ही जी जोड़ना जी चाहिए। जी साधुत्वार्थी आपको जोड़ना था, उसका अर्थ कुछ मानना ही नहीं था आपको। जी तो जी जैसे भाव प्रत्यय में फिर गम्यन्ते नहीं होता है, वो कितना भी आप लोग चले जाइए गम्यते ही रहता है। जी 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 भाव वाक्य बनाते हैं ना, उसमें जी कभी भी गम्यन्ते नहीं होता है, गम्यते ही रहता है। जी। लेकिन ऐसा करेंगे, यदि प्रथमा रखेंगे हाँ, तो फिर जो है वहाँ आकांक्षा नहीं बन पाएगी। आकांक्षा नहीं हो पाएगी, है कि नहीं है। प्रथमांत। अभेदान्वय बोध के लिए अपेक्षित जो आकांक्षा हमको चाहिए, समान जी विभक्तिकत्व रूपा, वो आकांक्षा नहीं बन पाएगी। आया कि नहीं आया? आ गया। वो बनाने के लिए हमको द्वितीय पर्यंत अनुधावन करना पड़ा, है कि नहीं। जी चलिए, तो इसीलिए यहाँ पर क्या कर दिए हम, नीलम। थोड़ा अपना भी दिमाग लगाना चाहिए। नहीं सर, लगा है तब ना आकांक्षा जवाब आया है। है कि नहीं, वही तो कह रहे हैं, केवल जी। पंक्तियों को देख देख करके उत्तर देना ये नैयायिकों का लक्षण नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए, इसी हमारे में कहा एक कहीं बाप रे बाप, और आकांक्षा का जवाब दे दिया तो हमारे हमारे में एक लक्षण घट रहा है, ये मतलब हुआ। ले। चलिए चलिए, अभेद एवं विभीषण विदर्थ। हाँ, तो यही हो गया, ठीक है ना। अभेद, जी। अभेद जो है वो कहाँ अभेद, तो ये मतलब विभक्ति पद जो है वो साधुत्वार्थ मात्र है, ये पहला समाधान इन्होंने दे दिया, ठीक है ना। जी अब जी क्या जी। कह रहे, अब आगे पढ़िए। अभेद एवं विशेषण विभक्ते ही अर्थ। हाँ, ये आ गया, है ना। अच्छा, ये दूसरा तब समाधान दिया गदाधर यह भट्टाचार्य ने। पहला वाला समाधान छोड़ने में कोई अस्वारस्य है? वो बताएंगे, पहले दूसरा वाला थोड़ा समझ लिया जाए, फिर स्वारस्य देखेंगे, ठीक है ना। जी दूसरा वाला समाधान गदाधर भट्टाचार्य देने के लिए लगे हैं। शंका आपने क्या की थी मीमांसक लोगों ने, कि भाई नील पदोत्तर अम जो है विभक्ति, उसका अर्थ है कर्मत्व, तो उसका कुत्रान्वय। तो एक जी तो समाधान दिए कि न कुत्रापि, क्योंकि उसका कोई अर्थ ही नहीं है कर्मत्व वर्मत्व, तो साधुत्व के लिए आई है, तो उसके अन्वय, उसके अर्थ के अन्वय की कोई चर्चा ही नहीं करनी है कि नहीं। जी दूसरा समाधान देने के लिए आए कि अभेद एव वा विशेषण विभक्तेर अर्थ, कि अभेद ही विशेषण विभक्ति का अर्थ है। मतलब विशेषण वाचक जो नील पद है, तदुत्तर जो विभक्ति है वो अम, उसका अर्थ कर्मत्व नहीं है, अभी तो क्या है, जी। क्या जी। नील पदोत्तर जो कर्मत्व है, वो नील पदोत्तर जो राम है उसका अर्थ कर्मत्व नहीं है, वो साधुत्वार्थ मात्र है। वो पहला समाधान था पोंगे पंडित जी, अब दूसरे में जा रहे हैं। जी। आपका ध्यान न हो तो पाठ रख दे हम अभी के अभी। नहीं, ध्यान तो है ही, कहाँ नहीं है। दूसरा समाधान चल रहा है, हमने कहा कि भाई नील पद विशेषण वाचक जो नील पद है, जी तदुत्तर जो अम विभक्ति है, उसका अर्थ क्या है, कर्मत्व नहीं है, जी अपितु क्या है, अभेद एवं जी। विशेषण अभेद एवं विभक्ति। विशेषण विभक्ति अर्थ। मतलब अभेद ही उसका अर्थ करेंगे, क्या जी, करेंगे, अभेद ही करेंगे। अभेद ही उसका अर्थ करेंगे। तो जब अभेद ही करेंगे, तब भी आपने जो शंका की थी कि वो कर्मत्व का कहाँ अन्वय, वो शंका नहीं ना कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम का अर्थ कर्मत्व नहीं माने हैं। है ही नहीं, है कि नहीं, और कर्म तो अर्थ ही नहीं है। अभी तू दूसरे पहले समाधान में कोई अर्थ नहीं है, दूसरे समाधान में कह दिए कि अभेद अर्थ है। अम का अर्थ क्या है, अभेद है, तो अभेद अर्थ है, तो देखिए व्यवस्था बन जाएगी। कैसे बनेगी, अभी मोटे मोटे समझ लीजिए। नील का अन्वय कहाँ करेंगे, विशेषण विभक्ति अर्थ क्या है, अभेद, अभेद। उसमें अन्वय करेंगे। उस अभेद का अन्वय कहाँ करेंगे, घट में करेंगे। जी और घट का अन्वय का निष्ठत्व संबंध है ना, कर्मत्व में करेंगे, अमर्थ कर्मत्व में, आगे वाले में। जी और कर्मता का निरूपिकत्व संबंध है ना, आनयन में करेंगे। तो बोध क्या हो जाएगा, नीला भिन्न। नील का अभेद में अन्वय किस संबंध से वो होगा? सब बता रहे हैं, मोटे मोटे समझिए, वो सब बताएंगे, घबराइए मत, कुछ छोड़ के हमको नहीं जाना है ना। जी। लेकिन अभी पहले बोध क्या होगा, नीला नीला। भिन्न घट विषयकम आनयनम
कार्यम नीलाभिन्न घटनिष्ठ कर्मदा निरूपकम आनयनम कार्यम कार्यम। ये बोध हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? होगा। ये कर दिया। तो अब देखो अम का अर्थ भी हमने क्या मान लिया? अभेद। अभेद मान लिया। वो अभेदान्वय बोध जो सर्वानुभव सिद्ध है वो भी हो गया कि नहीं हो गया? इस मत में भी हो गया। आया कि नहीं आया? ये सब कर लिया तो ये दूसरा वाला समाधान दे दिया। अब देखिए प्रश्न ये था कि भाई प्रथम वाले को छोड़ मतलब प्रथम वाले में कोई अरुचि थी क्या? जी दूसरा वाला समाधान क्यों देना पड़ा? तो जी प्रथम वाले में अरुचि देखिए यही है कि हम जब विभक्ति आई तो उसका अर्थ तो कोई ना कोई होगा ना पंडित जी। जी निरर्थक कैसे कहे उसको, जी है ना? जी तो उसका अर्थ निरर्थक मानना उचित नहीं ना है, नहीं है। है कि नहीं है? तो जी कुछ ना कुछ अर्थ मानना चाहिए ना। जी तो वो कौन अर्थ होगा? तो अभेद ही अर्थ कर दिया। आया कि नहीं? निरर्थकत्व आपत्ति न आए इसलिए ये कर दिया, है कि जी नहीं है? जबकि जी कोई अर्जा वैसे देखे तो है नहीं, यहाँ से ही दो संप्रदाय चालू होते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से प्रकारतावादी दो संप्रदाय संप्रदायवादी। चालू होते हैं। क्या संप्रदाय? देखिए दो समाधान है, दोनों समाधान के अनुसार दो अब न्याय के पंथ न्याय के नहीं है मतलब दो रास्ते चालू हो गए व्युत्पत्तिवाद में, ध्यान दीजिएगा। जी जी क्या पहले समाधान के अनुसार नील पदोत्तर अम का कोई अर्थ है? नहीं है। नहीं है। वो लोग क्या मानते हैं? नील का सीधे अन्वय अभेद संबंध है ना, क्या कहाँ करते हैं? घट में अन्वय करते हैं। जी तो अभेद का बोध उन्होंने कैसे माना? संसर्ग विधिया माना ना। हाँ हाँ माना संसर्ग यही विधिया। संसर्गतावादी लोग कहे जाते हैं। आया कि नहीं जी आया? जी जी अभेद का जो संसर्ग विधिया भान मानते हैं। जी नील का सीधे अभेद संबंधी ना घट में अन्वय कर दिए तो अभेद संसर्ग विधिया भान हुआ ना, किसी पद जी का अर्थ नहीं ना है। नहीं। ये संसर्गतावादियों का पहला समाधान जो है वो संसर्गतावादी यहीं से निकलते हैं। आया कि नहीं आया? मतलब अभेद को जो आकांक्षा भाष्य मानते हैं वो लोग। वो लोग है ना, जी आकांक्षा भाष्य मानेंगे वो लोग, संसर्गतावादी लोग, यही लोग है। आया कि नहीं आया? आ गया। और तो ये जो दूसरा समाधान है उसके अनुसार क्या हुआ है? अब अभेद का भान तो दोनों के मत में होगा, लेकिन ये दूसरे वाले में क्या होगा? ये देखिए अब उन्होंने क्या माना है? नील पदोत्तर अम का अर्थ माना है अभेद। क्या माना है? नीलपदोत्तर अम का अर्थ अभेद माना है। विशेषण विभक्ति का अर्थ अभेद माना है, ठीक है ना? जी तो ये विभक्ति का अर्थ अभेद है। अब वो बोध कैसे करेंगे? नील का किसी संबंध से अभेद में अन्वय करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे उस अभेद का किसी संबंध से घट में अन्वय करेंगे, करेंगे। कोई संबंधांतर से करेंगे ना, जी करेंगे। तो अभेद का भान तो हो रहा है इनके मत में भी, लेकिन किम विधया हो रहा है, संसर्ग विधिया नहीं ना हो रहा है। नहीं हो रहा। कैसे हो रहा है? और या तो जो है प्रकार दया हो प्रकार रहा है। विधिया हो रहा है। कैसे हो रहा है? प्रकार विधया। प्रकार विधया हो रहा है। किसी पद का अर्थ है ना, जी अम का अर्थ अभेद हो रहा है तो प्रकार विधिया उसका शब्द बोध में भान हो रहा है कि मतलब नहीं है? प्रकार। जी प्रकार विधया मतलब अभेद माने नील में और घट में रह रहा है क्या कैसे प्रकार कैसे बनाएंगे उसको? अरे नील जो है वो घट अभेद में जाएगा। तो प्रकार कौन होगा नील घट में जाएगा तो? सुनिए ना भाई, सुनिए पहले एक बार, इतना भी चंचलता अच्छी बात नहीं होती। अंड बंड नील का अन्वय करेंगे हम अभेद में, किसी संबंध से करेंगे। इस ठीक परिस्थिति में तो नील प्रकार हुआ, घट विशेष्य हुआ। ठीक घट नहीं अभेद, अभेद विशेष्य हुआ, हुआ कि नहीं हुआ? ठीक अब अभेद को हम किसी संबंध से अन्वय करेंगे घट में तो घट विशेष्य हुआ। अब अभेद क्या हुआ? अब प्रकार हुआ। तो प्रकार विधिया भान हुआ कि नहीं हुआ? घट में हुआ। हाँ, तो यही तो कह रहे कि इनके मत में प्रकार, यही प्रकारतावादी लोग हैं जो अभेद का प्रकार विधिया भान मानते हैं, वही क्या कहलाते हैं? प्रकारतावादी लोग होते हैं। और जो अभेद का संसर्ग विधिया भान मानते हैं वो लोग कौन हुए? संसर्गितावादी। दो मत समझ में आए कि नहीं आया? आ गए बिल्कुल बढ़िया से। संसर्गतावादी और प्रकारतावादी। आया कि नहीं आया? जी संसर्गतावादी क्या करता है? नील को उठा करके सीधे घट में ले जाता है, किस संबंध है ना? अभेद संबंध है ना। जी वो अभेद जो है वो किसी पद से भाष्य, वृत्ति भाष्य नहीं है, अपितु आकांक्षा भाष्य है, ऐसा वो कहता है। बात समझ में जी आई? हाँ वो क्या कहेगा? नील पदोत्तर अम का अर्थ क्या है? तो वो कहेगा वो साधुत्वार्थ है, उसका कोई अर्थ नहीं है, यही कहेगा ना। जी
ये वो उसका मत होगा, ठीक है ना। प्रकारतावादी आया, उसने कहा कि पंडित जी नील पदोत्तर जो अम है उसका अर्थ है अभेद। जी उस अभेद में हम प्रकृति अर्थ नील का किसी संबंध से अन्वय करेंगे, वो संबंध कौन है हम लोग विस्तार से विचार करने वाले हैं, ठीक है ना। जी घबराइए जी मत। उसका किसी संबंध से हम लोग क्या करेंगे, अभेद में अन्वय करेंगे। अभेद का फिर किसी संबंधांतर से हम क्या करेंगे, घट में अन्वय करेंगे, अन्वय करेंगे। ठीक है ना। जी स्वरूप आदि संबंध है, किसी संबंध से हम क्या करेंगे, घट में अन्वय करेंगे। तो यहाँ पर अभेद का जो भान हुआ वो कैसे हुआ, प्रकार विधिया हुआ कि नहीं हुआ। हुआ हुआ। यही प्रकारतावादी लोग हैं, ठीक है ना, जो जी अभेद का प्रकार विधिया भान मानते हैं, ठीक है। जी 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 ये दो समाधान जो दिए ना, इसी दो जी समाधानों से दो मत निकल करके आ गए, आपके सामने आए कि नहीं आया अब। जी जी आ गए आ गए। हाँ ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। मीमांसकों ने जी शंका क्या की थी कि नीलम घटम आनय में नील पदोत्तर जो अम है उसका अर्थ है कर्मत्व, वो अपने पहले से मान चुके थे। जी तो उनको भी लगा कि हम नैयायिकों को फंसाए कि जी अम का अर्थ है कर्मत्व, तो उसका अन्वय कहाँ करोगे पूछ करके। तो नैयायिकों ने जड़ मूल से ही उखाड़ करके फेंक दिया, है ना। जी वो जी कहे पहले समाधान के अनुसार संसर्गतावादी ने कह दिया कि भाई नहीं, हम का कोई अर्थ ही नहीं है, वो केवल साधुत्व अर्थ है। आया कि नहीं आया। आ गया। प्रकारतावादी ने कह दिया कि भाई नहीं नहीं, उसका हम है, उसका अर्थ है, लेकिन कर्मत्व तो उसका अर्थ नहीं है, जिसके लिए आप हमारे ऊपर शंका कर रहे हैं कि नहीं है। उसका जी अर्थ क्या है, अभेद है। जी और उसका अन्वय कैसे कैसे होगा वो हम बता देंगे, है कि नहीं है। जी कि भाई कौन उसमें जाएगा और अभेद घट में कैसे जाएगा वो सब हम बता देंगे, तो उसके लिए मत घबराइए। तो आप जो शंका कर रहे थे कि कर्मत्व से कुत्रान्वय, ये वाली शंका निरस्त हो गई कि नहीं हो गई। हो गई। हो गई, यही उनको ना कहा। अब दोनों समाधान क्रम से पढ़िए। न कुत्रापि ये पहला समाधान है, उसके पद में विभक्ति पदम साधुत्वार्थ में वो प्रयुज्यते, ये प्रथम समाधान हुआ। द्वितीय समाधान क्या हुआ बोलिए। अभेद एव वा विशेषण भक्तेर विभक्तेः अर्थः, अर्थः। ये दूसरा समाधान हुआ। आया ना। जी अब प्रकारतावादी संसर्गवादी में कोई मत वो नहीं ना समस्या है नहीं समस्या नहीं है ना। है। अक्सर हम लोग हमने देखा ये प्रकारतावादी संसर्गतावादी किसी को पूछेंगे ना तो जी बहुत गड़बड़ गड़बड़ फिर व्याख्या होती है उसमें फिर, है ना। जी 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 लेकिन ऐसा नहीं, साफ साफ है ना। अभेद का जो संसर्ग विद्या भान मान रहा है वो संसर्गतावादी, अभेद का जो प्रकार विद्या भान मान रहा है वो प्रकारतावादी, है कि नहीं है। जी 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 जी। अब वो फिर अभेद जो प्रकारतावादी है उसके मत में और दो संबंध बोलने पड़ेंगे, वो अलग बात है कि नहीं है। अच्छा, ये प्रकारतावादी का यदि मानेंगे हम लोग, हाँ हाँ तो आगे जो प्रतिज्ञा किया है कि शब्द बोधे चेक पदार्थ या पर पदार्थ संसर्ग मर्यादा भाषते, हाँ उसका मैंने प्रतिज्ञा हानि नहीं हो जाएगा। हाँ। वहां पर शुरुआत में क्या आया था कि शाब्द बोधे एक पदार्थ है अपर पदार्थ से संसर्ग, शाब्द बोधे संसर्ग मर्यादया भासते, ये प्रतिज्ञा किए थे ना शुरुआत में। जी जी। क्या किए थे। शब्द बोधे चैक पदार्थे अपर पदार्थ संसर्ग संसर्ग मर्यादा भाषते। तो एक पदार्थ है यहाँ पर। अब प्रकारतावादी के मत में देखिए, नीलम घटम आनय में एक पदार्थ है मतलब घट पदार्थ है। जी अपर पदार्थस्य नील पदार्थस्य जो जी संसर्ग अभेद संसर्ग, वो अब संसर्ग मर्यादा भाषित नहीं ना हो रहा है, अब नहीं हो रहा है। तो प्रतिज्ञा हानि होगी, है कि नहीं है। हानि। शुरुआत में जी जो आपके संसर्गतावादी के मत में ये दोष नहीं ना है। ये दोष नहीं है। संसर्गतावादी को तो बढ़िया है, वो तो सीधे नील को उठा करके अभेद संबंध है ना घट में अन्वय कर दे रहा है। तो एक और विभक्त पदार्थ का है घट पदार्थ है अपर पदार्थस्य नील पदार्थस्य यह संसर्ग अभेद संसर्ग वो और केन भाषते है, संसर्ग मर्यादा, संसर्ग मर्यादा आकांक्षा के द्वारा भाषित होता है। और विभक्त को प्रथमांत कह नील देगा पद कि वो तो समभि स्वादुस्वार्थ व्याहृत, है। प्रथमांत नील पद समभि व्याहृत प्रथमांत घट पदत्व इत्याकार ये तद रूप जो आकांक्षा है उससे वो अभेद भाषित होता है। तो उनके और मत में इसके तो बन गया, है कि नहीं। उत्तर में ये भी कह देगा कि विभक्ति नील पदोत्तर जो द्वितीय विभक्ति है उसका मैंने वो साधुत्वार्थ है, ये भी कह देगा। हाँ वो तो कहेगा ही, जब उसका कोई अर्थ ही नहीं माना है तो, है कि नहीं है। तो वो तो उसको जी कहना ही है, वो कह भी ये दिया वो प्रकारतावादी विभक्ति क्या पदम करेगा। साधुत्वार्थमेव प्रयुज्यते, ये कह भी दिया,
है कि जी, नहीं है? काम उसके मन में तो काम बन गया। वो संसर्गतावादी के मत में तो व्यवस्था चल गई, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन प्रकारवादी के मत में वो प्रतिज्ञा हानि होने लगेगी, प्रतिज्ञा भंग होने लगेगा। शुरुआत जी में जो कहा था कि भाई एक पदार्थ अपर पदार्थ से संसर्ग मर्यादया भासते, आया कि नहीं आया? जी जी है ना, यही ना। जी जी तो यहाँ पर देखिए, ये आप जो कह रहे हैं, अब थोड़ा आपके ऊपर शंका कर रहे हैं, आपने ही शंका उठाई कि भाई वो प्रतिज्ञा की हानि होगी, यही कह रहे हैं ना आप? शंका हमने आपकी रखी बढ़िया से। अब बताइए कैसे हानि होगी, आप बताइए, चलिए कैसे उस प्रतिज्ञा की हानि होगी? वहाँ ये लोग तो मैंने विशेषण विभक्ति से उपस्थापित मानते हैं हाँ ठीक है, अभेद को। अभेद को। और वो लोग जो है, वो प्रतिज्ञा लोग हानि कैसे हुई है? हमने आपका प्रश्न रख दिया, अब आपको रखना है वही प्रश्न को, लेकिन ठीक से रखना है। हाँ जी, जैसे नीलो घट हमें नील पद से उपस्थापित हो गया, नीलत्वावच्छिन्न नील घट हो पद से गया, वो उपस्थापित हो। अपर पदार्थ घट है और एक पदार्थ घट हो गया, उसमें नील पदार्थ हो गया, तो उसका संबंध करना है क्या? वो प्रतिज्ञा हानि सीधे बोलिए ना। आकांक्षा भाष्यत्व नहीं गया अभेद में तो हम कहाँ कहे कि अभेद आकांक्षा भाष्य होता है? है। अब इसमें तो हम कहाँ संसर्ग कहे मर्यादा, अभेद आकांक्षा भाष्य होता है? आकांक्षा से भान होता है ना, आकांक्षा मर्यादा हम भासते। कहाँ कहे ऐसा? तो कौन कहा है? क्या आप बताइए ना, पंक्ति घटा करके बताइए। अरे शाब्द बोधे चैक पदार्थे अपर पदार्थस्य संसर्ग संसर्ग मर्यादया भासते, हाँ, ये जो अब कहा इसमें गया है। इसका भंग कैसे हुआ ये बताइए, घटा करके बताइए। जी, जैसे नीलो घटः इत्यत्र। नीलम घटम आने में ही बोलिए, ज्यादा चक्कर पकड़ मत करिए, जो स्थल है उसी को पकड़ करके चलिए। नीलो घटम में भी कोई अंतर नहीं पड़ जाएगा, लेकिन नीलम घटम आना ही जो चल रहा है उसी में चलिए। हमको देखिए, ये पाठ केवल आपके लिए नहीं चल रहा है, हमको बाद में सब लोग समझे इस तरह से चलना है ना, तो हम इधर से उधर नहीं कर सकते, क्रम से एक एक बात में जाना पड़ता है ना। तो शाब्द हाँ बोधे चैक पदार्थे, ठीक। हाँ ठीक, अब घटाइए यहाँ पर। घटमानय इत्यत्र मने घटपदे घटपदार्थे हाँ अपर पदार्थस्य नील पदार्थस्य यह संसर्ग अभेद संसर्ग। कहाँ अभेद संसर्ग? हम कह ही नहीं रहे कि घट पदार्थ में नील पदार्थ का प्रकारतावादी कहाँ कह रहा है कि अभेद संसर्ग होता है? कहाँ कह रहा है? वो अभेद को संसर्ग मान ही नहीं रहा होगा, अभेद का प्रकार विधिया भान मान रहा है। जी बताइए अब कैसे प्रतिज्ञा भंग होगा? इतना हल्का थोड़ी ना है। नहीं। अरे अभेद का प्रकार विधिया भान मान रहा है ना वो कहाँ जी कह रहा है कि अभेद जो है एक पदार्थ या अपर पदार्थ का संबंध है? नहीं ना कह रहा है। नहीं, ये तो नहीं कह रहा तो है। फिर शाब्द बोधे एक पदार्थ अपर पदार्थ से संसर्ग संसर्ग मर्यादया भासते, इसका भंग कहाँ हुआ? अरे एक पदार्थ, आप क्या सोच के कहे? आप कहे कि एक पदार्थ घट पदार्थ, उसमें जो नील पदार्थ अपर पदार्थ नील पदार्थ का जो संसर्ग है अभेद संसर्ग है वो आकांक्षा भासते, आप पहले कह चुके हैं। लेकिन कहाँ प्रकारतावादी बोल रहा है कि वो घट पदार्थ में नील पदार्थ का अभेद संसर्ग है? कह ही नहीं रहा है। वो क्या कह रहा है? वो तो व्यवस्था ये दे रहा है कि नील पदोत्तर जो अम है उसका अर्थ है अभेद। जी वो नील प्रकृति अर्थ का प्रत्ययार्थ अभेद में हम अन्वय करेंगे, किसी संबंध से करेंगे, वो संबंध जो होगा वो आकांक्षा भासते हम मानेंगे। अच्छा। तो मान ही रहे ना, कहाँ प्रतिज्ञा भंग हुआ? फिर उस अभेद का, जो कि हम का अर्थ अभेद है, उस अभेद का हम स्वरूप आदि किसी संबंध से हम कहाँ अन्वय करेंगे? अग्रिम घट पदार्थ में अन्वय करेंगे। तो उनके लिए जो संबंध होगा स्वरूप आदि संबंध, वो हम मान रहे हैं ना आकांक्षा भासते, एक पदार्थ या अपर पदार्थ से संसर्ग संसर्ग मर्यादया भासते। आ गया, समझ में आ गया, ठीक है तो ठीक है, फिर हाँ। तब नहीं होगा, तो ठीक फिर है। कहाँ पर प्रतिज्ञा भंग हो रहा है? इसलिए कह रहा हूँ ना, सावधानी से एक एक पदार्थ को ले लेकर के चलिए, तब पता चलेगा। ऊपर ऊपर से देखते हैं ना तो यही समझ में आता है कि भाई नहीं, देखिए अभेद जो है वो यहाँ तो वो हो गया, संसर्ग मर्यादा नहीं भागेगा, तो फिर भंग हो गया प्रतिज्ञा का। अरे उन्होंने प्रतिज्ञा क्या की थी, एक बार घटा करके तो देखिए। अरे शंका भी तो होती है भाई। नहीं, वही तो इसीलिए बताए ना, यदि शंका नहीं होती समाधान भी क्यों करते? लेकिन नहीं, सही समाधान बात क्यों है। बता रहे हो? इसीलिए बता रहे, सबकी होती है, कोई भी अब होता है तो जटित ही आता है, लेकिन ध्यान से एक एक पदार्थ जब घटाते हैं ना तब तब समझ में घटता आता है। है कि वस्तुतः है ही नहीं ये चीज, है कि जी नहीं? जी जी हाँ, जी जी। यही कहना चाह रहा है ना, आपकी शंका से वो नहीं कर रहा है। शंका होनी ही चाहिए, है कि नहीं? शंका ना हो अब तो समस्या हो,
अब क्या होगा? हाँ, अब देखो समस्या कहाँ पर है। अब देखिए प्रतिज्ञा भंग कहाँ पर होगा, शब्द बोधे भाषते में नहीं होगा। आगे कहा था अभेद प्राति अभेदश्च प्रातिपदिकार्थे स्वसमान विभक्ति केन स्वाव्यवहित पूर्ववर्ती नाच पदेन उपस्थापितस्य संसर्ग मर्यादया भाषते। कहे थे कि नहीं कहे थे? यहाँ कहे थे, हाँ ठीक है। हाँ, अब ये वाले ये प्रतिज्ञा का भंग होगा। या प्रातिपदिक जो है वो नहीं है, ले ऐसा कह दिया ना। मतलब अभेद जो है क्या कहा है कि अभेदस्य प्रातिपदिकार्थे हाँ, स्वसमान विभक्तिकेन पदेन उपस्थापितस्यैव संसर्ग मर्यादया भाषते। आपने कहा था कि भाई दोनों यदि ससमान विभक्ति पद हो, मतलब समान विभक्त्यंत यदि दो पद रहेंगे तो वहां जी पर अभेद जो है वो संसर्ग मर्यादा से भाषित होता है। कहा था कि नहीं कहा था? जी जहां पर समान विभक्त्यंत दो पद रहेंगे, या तो स्वाव्यवहित तो पूर्ववर्ती पद रहेंगे, घटाव्यवहित जी तो पूर्ववर्ती नील पद रहेगा, ऐसा रहेगा, या तो दोनों समान विभक्त्यंत पद रहेंगे, तो वहां पर अभेद जो है वो कैसे भाषित होगा? जी, ये मैंने संसर्ग संसर्ग मर्यादया। मर्यादा से भाषित होगा। तो वो नहीं ना हो रहा है। ये अब यहाँ नीलम व्यास घटम दोनों समान विभक्त्यंत पद है कि नहीं है? है, तो यहाँ अभेद जो भाषित होगा वो संसर्ग मर्यादा से भाषित होना चाहिए ना। होना चाहिए। लेकिन हो नहीं रहा है आपके मत में, प्रकारतावादी के मत में। आया कि नहीं आया? जी आया, नहीं समझ में आया? आ गया आ गया। तो देखिए अब उसी के लिए समाधान लिख रहे हैं। अब ये समस्या आई ना कि भाई हाँ अभेद का आपके मत में तो फिर संसर्ग मर्यादा भानी नहीं होगा। आप तो कहे थे अभेद संसर्ग मर्यादा भाषते है। जी, शुरुआत में ये वाली प्रतिज्ञा का भंग हो सकता है, तो उसके लिए लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं, पढ़िए आगे। अभेदस्य संसर्ग मर्यादया भानम तो समासस्थले भले एव। ये रुक जाइए बस यहाँ पर, अल्प विराम होता है यहाँ। अभेदस्य संसर्ग मर्यादया भानम तू, मतलब अभेद का आकांक्षा से भान तो कहां पर होगा? समासस्थल में। ये वो समास स्थल में ही होगा। प्रकारतावादियों के मत में आया कि नहीं? व्यास जी, स्थल में व्यासस्थल में तो विशेषण विधिया हो जाएगा। प्रकार विधिया विशेषण विधिया ही भान होगा। आया कि नहीं? जी आया। तो ये वो स्वीकार कर रहे हैं। वो भूल थोड़ी न गए अपनी प्रतिज्ञा को, है कि जी नहीं है? जी उनको भी पता है कि हाँ हम पहले कह चुके हैं कि भाई अभेद जी जो है वो संसर्ग मर्यादया भाषते, जी है कि नहीं है? जी लेकिन जी वो केवल कहां पर, समास स्थले एव। आया कि नहीं जी आया? जी आया। व्यास स्थल में तो वो प्रकार विधिया ही भाषित होगा। देखिए समास स्थल में क्या होगा, नील घटः ये स्थल रहेगा, क्या रहेगा? नील घटः। तो देखो संसर्गतावादी जो है उसको तो सीधा आराम है, वो तो नील को अभेद है ना घट में ही ले जाएगा समास स्थल में भी। जी प्रकारतावादी भी नील घटः समास स्थल होगा ना, वहां पर नील पद का, नील पदार्थ का अभेद संबंध है ना घट में अन्वय करेगा। वहां दोनों का समान रहेगा, ध्यान दीजिएगा। जी जी। प्रकारतावादी और संसर्गतावादी का समान रहेगा समास स्थल समास में। शब्द समास में को दोनों का आया कि मैंने नहीं आया? संसर्ग मर्यादया ही भान होगा अभेद का। समास स्थल में आया कि नहीं आया? व्यास में नहीं घट पाएगा। व्यास स्थल में नहीं होगा। व्यास स्थल में तो प्रकारतावादी के मन में प्रकार विधिया ही भान होगा, वो तो विशेषण विभक्ति का ही अर्थ होगा। आया कि नहीं आया? जी यही व्यवस्था दे दी इन्होंने जी कि अभेदस्य संसर्ग मर्यादया भानम तू समास स्थले एव, समास स्थल में ही संसर्ग मर्यादा से भान होगा, कहां पर, व्यास स्थल में नहीं होगा। ठीक हुआ? जी। अब कोई शंका हो तो बोलिए। अच्छा, अब यह शंका है, हाँ बोलिए। जैसे नीलो घटः में आपने द्वितीय जो नीलो घटः में व्यास स्थल है, हाँ उसमें आपने सु का अर्थ किया है, कर्मत्व अभेद, का आपने यहाँ कर्मत्व का अर्थ अभेद किया है। कर्मत्व का अर्थ अभेद नहीं किए पंडित जी, ये गलत कह देते। सॉरी कर्मत्व सॉरी का सॉरी अर्थ सॉरी, कभी अभेद नहीं होता। सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ मैंने विभक्ति का अर्थ आपने, विशेषण विभक्ति का अर्थ आपने अभेद किया है। हाँ ये कहिए, अम का अर्थ कर्मत्व कर दिया है, अभेद कर ठीक दिया है है। ठीक। ठीक है। हम्म। अब 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 यहाँ हम स्वसमान विभक्ति नहीं देखेंगे। नहीं 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 होगा। नील में और विभक्ति में स्वसमान पे ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा। किसमें, नील में और अभेद? मैंने मैंने हम शंका बोलना चाह रहे हैं लेकिन अंदर से निकल नहीं रहा है। आराम से निकालिए, कोई बात नहीं। जिस शंका थोड़ी बहुत निकाली फिर हम व्यवस्थित करते हैं शंका को। जैसे मैंने समास स्थल में कोई विभक्ति न रहने के कारण वहां संसर्ग मर्यादा से भेद का भान होता है। हम्म।
ठीक है, समास स्थल में। वैसे जब नीलो घटः आप बोलते हैं, हाँ, तो किन के मत में प्रश्न कर रहे हैं? प्रकारतावादी के मत में। प्रकारतावादी के मत में। हाँ, अब बोलिए। तो ये साफ है कि हाँ, वहाँ नील पदोत्तर सु का अर्थ इन लोगों ने कर दिया अभेद। अभेद कर दिया, ठीक है। ठीक है, नील का अर्थ कर दिया नीलत्वावच्छिन्न। ठीक है। हम्म। अब यहाँ वो जो आगे वाला जो नियम था उनका, आज आपने जो प्रतिज्ञा हानि का दूसरा बताया था कि अभेदश्च प्रातिपदिकार्थे स्व समान विभक्ति के न स्वाव्यवहित पूर्ववर्ती नाच पदेनोपस्थापित सेव संसर्ग संसर्ग मर्यादया भाषते, ये वाला नियम था हम्म। वहाँ। अब इस वो मतलब यहाँ मैंने वो वाला जो नियम है, तो हाँ। यहाँ स्व समान विभक्ति वाला दो पद कौन है? समान विभक्ति अंत दो पद है ना, नीलम और घटम, या तो नीलो और घटः। अच्छा, समान विभक्ति अंत पद नहीं है? तो समान विभक्ति अंत तो है, तो क्या पूछना चाह रहे हैं? प्रश्न तो करिए इसका सही ही से। अभेद होता है, विशेषण विभक्ति से कैसे अभेद आ जाएगा? विशेषण विभक्ति से अभेद क्यों नहीं आएगा? कह रहे हैं कि विशेषण विभक्ति का अभेद अर्थ मानेंगे। तो सिद्धि करिए कैसे? हैं? अब हमसे नहीं बन रहा है, आप अपने से कहिए। अरे क्या मतलब, सही में हमको शंका नहीं समझ में अभी आई है, आगे बोलिए, हमारी हम शंका व्याख्या कर देते। हमारी शंका हम ही को समझ में नहीं है, इसको छोड़िए, आगे चलिए। नहीं 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 ऐसा कैसी शंका कर दी है कि मैं अपने को नहीं समझ में आ रही। वो हो गया, कभी कभार हो रहा है, अमाट बमाट हो जाता है। लेकिन ध्यान से एक बार लगाइएगा, है ना, कुछ भी यदि रहता है तो अगले पाठ में हम लोग शुरुआत में विचार कर लेंगे, ठीक है ना। कोई ऐसी बात नहीं है, कोई बिल्कुल एक एक पंक्ति को आराम से घटाना है, हमको कोई जल्दबाजी नहीं है। अभेद एवं वा विशेषण विभक्त्यर्थः। तो प्रश्न हुआ कि भाई अभेद का जब विशेषण विभक्ति का अर्थ हो गया तो प्रकार विधिया भान होगा, तो अभेद संसर्ग मर्यादया भाषते आप शुरुआत में कहे थे, तो वो कैसे फिर होगा? तो कहा कि अभेद से संसर्ग मर्यादया भानम होगा, लेकिन समास स्थले एव, व्यास स्थल में प्रकारतावादी के मत में अभेद का प्रकार विधेया ही भान होगा, है ना, वृत्ति भाष्य ही अभेद होगा, न तो संसर्ग आकांक्षा भाष्य नहीं होगा। आया कि नहीं? तब फिर से प्रतिज्ञा हानि होगी कि नहीं होगी? क्या क्यों होगी, क्यों होगी ये बताइए ना। क्योंकि वहां उन्होंने ऐसा मैंने अलग से बताया नहीं था कि अभेदश्च प्रातिपदिक आते स्व समान विभक्ति है ना, दो के बताया था कि संसर्ग मर्यादया। क्या 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 बताया था फिर? वहां दोनों के लिए बताया था कि मैंने समास स्थल हो चाहे वो हो, लेकिन अभेद जो बाधित होगा तो वो संसर्ग मर्यादया ही होगा। ये देखिए, अब आपकी शंका रख दे रहे, ठीक है ना, अब आई समझ। देखिए, आप क्या कहना थे, वहां दो चीज बताई थी कि भाई विशेष्यवाचक पद से अव्यवहित पूर्व में विशेषण वाचक पद रहेगा, स्वाव्यवहित पूर्ववर्तीत्व, तब वहां पर अभेद भाषित होगा। एक तो ये कहा था, जी। और दूसरा कहा था कि विशेषण वाचक पद, पदोत्तर जो विभक्ति है तत्समान विभक्तिक विशेषण वाचक पद रहेगा, तो स्वसमान विभक्तिक यदि कोई पद रहेगा तो वहां पर भी अभेद भाषित होगा। इन दोनों में मर्यादा, हाँ व्यास स्थल में भी संसर्ग मर्यादा या अभेद भाषित होगा, यही ना? हाँ, यही कहा था। हाँ, ये कहा था, दोनों जगह कहा था। समान विभक्ति के ना जोड़ा था और स्वाव्यवहित पूर्ववर्ती ना जोड़ा था। तो चलो, स्वाव्यवहित पूर्ववर्ती ना तो आपने समास स्थल में घटा लिया। जी। अब यहाँ दोनों स्वसमान विभक्ति अंत पद है कि नहीं है? कहाँ नीलम घटम चाहे नीलो घटम में है? समान विभक्ति अंत पद है दोनों। तो यहाँ पर भी ये नील पदार्थ का घट पदार्थ का जो अभेद है वो संसर्ग मर्यादा से भाषित होना चाहिए, आप पहले कह चुके हैं। हाँ, अभेद संसर्ग मर्यादा भाषित है, तो ये तो नहीं ना बन पाएगा। तो देखिए, प्रकारतावादी के मत में वो अंश में नहीं घटेगा। आया कि नहीं आया? अच्छा, प्रतिज्ञा तो हानि हुई ना, कहने का मतलब हमारा। नहीं, वो संसर्गतावादी के अनुरोध से वो ग्रंथ है कि नहीं है? प्रकारतावादी कहेगा कि वो हमारी बात ही नहीं है, हम कहेंगे ही नहीं है, सांड बंड काम, है ना? अच्छा रास्ता है छूटने का, हम कहे ही नहीं है। क्या क्या मतलब ये आप कह देंगे कि वो प्रतिज्ञा संसर्ग प्रकारतावादी की है ही नहीं। हाँ, अरे जब वो मान ही नहीं रहा है तो ऐसी प्रतिज्ञा क्यों करेगा? अब आप कहेंगे फिर व्युत्पत्तिवाद में क्यों लिखा, तो वो संसर्गतावादी के अनुरोध से लिखा गया ग्रंथ है वो। अब उसको आप वो प्रकारतावादी के ऊपर थोपेंगे, ऐसे चलेगा? ऐसे नहीं ना होता है, सबका अपना अपना विचार करना पड़ेगा ना।
चलिए ठीक है उस तो प्रकारतावादी साफ साफ यहाँ पर कह रहा है कि अभेद का संसर्ग मर्यादा या भान होगा हमारे मत में तो केवल समास स्थल समास में स्थल में ही होगा। तो उसके ऊपर आप थोपने जाएंगे कि भाई क्यों आप ऐसा कह रहे हो? ऐसा नहीं ना होता है जी। वहाँ यदि कुछ मैंने बोलते तो यहाँ गड़बड़ी न होती। कोई बात नहीं, वो चलिए। ग्रंथ जो शुरुआत का आप कह रहे हैं, आपकी शंका हम समझ गए, हमने वो भी कर दिया, शंका रख भी दी कि भाई आप कहना चाह रहे हैं कि भाई समान विभक्ति अंत पद रहे हैं तो वहां पर जो दो पदार्थों का अभेद है वो संसर्ग मर्यादा या भाषित होता है, ऐसा पूर्व में जी कहा था। तो वो जी। संसर्गतावादी के अनुरोध से वो लिखा गया ग्रंथ है हमारा। अच्छा ठीक है, तब हो गया, तब प्रतिज्ञा हानि नहीं हुई इनके मत में। इन्होंने प्रकारतावादियों कौन सालों ने प्रतिज्ञा ही नहीं की, अभी सीधा आप पक्ष रख रहे हैं। आया कि नहीं आया, यही कहना बड़ा कौन उल्टा उसके ऊपर थोप के हम ये कहेंगे, है नहीं ना। नहीं, तब हाँ ठीक है। प्रकारतावादी ने अभी कोई शंका, अभी कोई प्रतिज्ञा ही नहीं की, अब हाँ, प्रतिज्ञा अब यहाँ की कर है। दी इन्होंने कि भाई अभेद का संसर्ग मर्यादा भान हमारे मत में तो समास स्थले एव कर दिया, यहाँ बता दिए उन्होंने साफ साफ, है कि नहीं है। जी 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 यही कर दिया। चलिए, अभेदस्य संसर्ग मर्यादया भानम तु समास स्थले एव। अब एक शंका लेकर के हम खत्म करेंगे इस पाठ को, जी खाली एक शंका बस विराम देना है, ठीक है ना। जी जी। शंका ये है, क्या शंका है? शंका ये है कि समास स्थल में भी तो प्रकार विधिया भान मान लीजिए, क्या है समस्या? विभक्तियां नहीं है। आप कहेंगे वहां नील घट होगा, चाहे नील घटम होगा, तो वहां नील पदोत्तर कोई विभक्ति ही नहीं जिसका अर्थ आप अभेद मान सके। तो जी वहां पर वो लोप तो हुआ है ना विभक्ति जी का। जी। तो लुप्त विभक्ति का अनुसंधान मतलब स्मरण कर लीजिए, है ना, तो और उस लुप्त विभक्ति का स्मरण करके उसका अर्थ मान लीजिए आप अभेद। तो प्रकार लेकिन विधिया भान हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बात सुनिए पहले। ठीक है। हो हाँ, जाएगा। हो जाएगा ऐसा हो मान जाएगा। लीजिए समाज स्थल में भी प्रकार विधि अभान हो जाएगा। तो जी। उसके लिए आगे लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, तत्र से पढ़िए। तत्र लुप्त विभक्तेः अनुसंधानं विनापि शाब्दबोधेः आनुभविकत्वाच्च। आनुभविकत्वाच्च नहीं होगा, इत्यपि वदन्ति, हाँ, ऐसा होगा। इत्यपि वदन्ति। जी जी हाँ, तत्र मतलब समास स्थल में लुप्त विभक्ति के अनुसंधानम विना भी, लुप्त विभक्ति के अनुसंधान किए बिना भी शब्द बुद्धि जो है वो लोकानुभव सिद्ध है पंडित जी, है कि नहीं है। जी। तो वहां हम ये सब, क्योंकि लोक में सब अनुसंधान नहीं ना करते हैं वहां विभक्तियों का, नहीं करते हैं। सब लोग आपकी तरह विद्वान नहीं ना होते हैं कि अनुसंधान करते चले। आपकी तरह, हाँ जी। है कि नहीं है। तो जी इसलिए इसलिए वहां पर समास स्थल में सारे के सारा लोक में क्या होता है कि भाई लुप्त विभक्ति का अनुसंधान बिना किए ही अभेदान्वय बोध होता है। तो जब अनुसंधान कर ही नहीं रहे तो स्मरण तो विभक्ति जब रहे है ही नहीं वहां पर, जब उसका अनुसंधान भी नहीं हो रहा है तो वहां पर किसी का अर्थ अभेद मान पाएंगे? नहीं। तो इसीलिए वहां तो अभेद का संसर्ग विधियापान होगा ही होगा, इत्यपि वदंती, ऐसा भी प्रकारतावादी लोग कहते हैं। आया कि नहीं आया? आ गया। अब एक बार अथ से लेके वदंती तक पढ़ लीजिए, बस खत्म करना है पाठ को, आराम से अच्छा। पढ़िए। नीलम घटमानय इत्यादो नीलादिर्घटादो अन्वयोपगमे नीलादिपदुत्तर विभक्त्यर्थ कर्मत्वादेः कुत्रान्वय इति चेत् न कुत्रापि विभक्तिपदं साधुत्वार्थमेव प्रयुज्यते अभेदेव वा विशेषण विभक्तेः अर्थः अभेदस्य संसर्गमर्यादया भानं तु समासस्थले एव तत्र लुप्तविभक्तेः अनुसन्धानं विनापि शाब्दबुद्धेः आनुभविकत्वात् इत्यपि वदन्ति। हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, हो गया। हाँ चलिए, अब कोई भी प्रश्न हो बोलिए। अब नील का जब विशेषण विभक्ति का अर्थ अभेद मानेंगे तो कैसे अन्वय करेंगे? हाँ, कौन से संबंध से अन्वय करेंगे? तो इसका अब हम कब जान पाएंगे, जब पहले अभेद मतलब होता क्या है, अभेद का मतलब क्या है, ये जब जान लेंगे ना तब हम जी बता पाएंगे, तब हम कह पाएंगे कि भाई विशेषण का वो प्रकृति अर्थ का अभेद में किस संबंध से अन्वय, फिर उस अभेद का फिर आगे घट पदार्थ में कैसे अन्वय, ये कब जान पाएंगे? जब विषय वो अभेद किसको कहते हैं, अभेद मतलब किम स्वरूप अभेद होता है, ये जान पाए लेंगे तो तुरंत अन्वय कर लेंगे। आया कि नहीं आया? जी तो अग्रिम जो ग्रंथ है अथ एतन मते, अथ एतन मते केवल बस समझ लीजिए, बस रखना ही हमको। अथ एतन मते मतलब क्या है कि प्रकारतावादी मते अभेदो किम स्वरूप, ये विचार हमको अब करना है, ठीक है ना। जी जी कि प्रकारतावादी के मत में जो अभेद ये विशेषण विभक्ति का अर्थ कह रहे हैं वो अभेद का स्वरूप क्या है।
तो हाँ। उसके लिए अब आगे का ग्रंथ पूरा का पूरा वही आ रहा है। जब वो हम जान लेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि भाई प्रकृति अर्थ का अभेद में किस संबंध से अन्वय, फिर अभेद को हम किस संबंध से घट में अन्वय कर देंगे, ये सब चीज हम जान लेंगे। ठीक है ना? तो इसके जी लिए जी। घबराएंगे नहीं, हम लोग कर लेंगे। आया ना चलिए ठीक है। अग्रिम पाठ में? ठीक, चलिए रख दिया जाए अभी। हाँ ठीक है, रख दिया जाए। चलिए, भगवते नमः, परांबिकायै नमः। अस्तु। Call record.